नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर कृति साहित्य कृति के YouTube चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। पिछली वीडियो में हमने गोविंद पांडे जी की वस्तुनिष्ठ हिंदी पुस्तक से समस्त उपन्यास साहित्य को पूरा पढ़कर समाप्त कर लिया था। आज की इस वीडियो से हम प्रारंभ करेंगे हिंदी कहानी का विकास को पढ़ना। तो यदि आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ मैंने उस वीडियो का लिंक दिया हुआ है और उसके साथ साथ पिछली जितनी भी वीडियो मैंने बनाई है उन सबका लिंक भी मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। वहाँ जाकर उसे ज़रूर पढ़ ले, क्योंकि उसमें जितने भी महत्वपूर्ण तथ्यों को मैंने बतलाया है वो आपकी समस्त हिंदी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत उपयोगी है। चाहे आप हिंदी विषय से किसी भी परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हो तो आप जरूर से उन सभी वीडियो को देख लें, ताकि परीक्षा में उनसे प्रश्न आए तो आप उसको सही कर पाए। देखिए, वैसे तो आपको YouTube पे तमाम तरह के वीडियोस मिल जाएंगे जो कि हिंदी साहित्य के विषय में पढ़ाते हैं या फिर विषय वस्तुओं को उपलब्ध कराते हैं, लेकिन सबसे ज़रूरी परीक्षाओं की दृष्टि से ये है कि कम समय में अधिक से अधिक महत्वपूर्ण तथ्यों को आप तक पहुंचाना, ये मेरा उद्देश्य है। क्योंकि साहित्य का क्षेत्र बहुत ज़्यादा विस्तृत है और इतना संभव नहीं है कि सभी के सभी विषय वस्तुओं को आप पूरा याद रखें। तो इसीलिए मैं इसी उद्देश्य से वीडियो को बनाती हूँ कि उसमें आपको महत्वपूर्ण तथ्यों से अवगत करा सकूँ, आपको टिक लगवा सकूँ, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। तो चैनल के साथ ज़रूर से बने रहे, ताकि इस प्रकार की वीडियोस जब भी मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और कम समय में आप अधिक से अधिक अच्छे से हिंदी साहित्य की तैयारी कर सके। परीक्षा में उन सभी से प्रश्न पूछा जाएगा तो उन सबको अच्छे से याद कर सके। इसलिए चैनल पर यदि पहली बार आए हैं तो इसे जरूर से सब्सक्राइब कर ले। केवल उन्हीं महत्वपूर्ण तथ्यों को आप अच्छे से पढ़ ले जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। बाकी आपको पूरे के पूरे साहित्य को पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो आप ध्यान दीजिएगा, मैं बार बार आपसे कहती हूँ कि आप चाहे किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, ये सभी वीडियो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए बिना देर करते हुए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को, जिसमें हम पढ़ेंगे हिंदी कहानी के विकास को। हिंदी कहानी के विकास में हम सर्वप्रथम पढ़ेंगे प्रारंभिक कहानियों को, अर्थात सबसे पहले की कौन कौन सी कहानियाँ थी उन सबको हम जानेंगे। तो हिंदी कहानी का उद्भव, अगर बात करें उद्भव की, तो हिंदी कहानी का उद्भव द्विवेदी युग से माना जाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जाता है कि हिंदी कहानी का उद्भव किस युग से माना जाता है, तो आपको याद होना चाहिए कि ये द्विवेदी युग से माना जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास में आरंभिक कहानियाँ जो सरस्वती में प्रकाशित हुई थी इस प्रकार दिया है। तो ध्यान दीजिएगा कि रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास में, उनका इतिहास आपको पता है, हिंदी साहित्य का इतिहास, तो हिंदी साहित्य की इतिहास अपनी पुस्तक में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आरंभिक कहानियाँ जो कि सरस्वती में प्रकाशित हुई थी उनको इस प्रकार बताया है। जैसे इंदुमती, किशोरीलाल गोस्वामी इसके कहानीकार हैं या रचनाकार है या लेखक है, आप कुछ भी कह सकते हैं। तो इंदुमती कहानी की रचना किशोरीलाल गोस्वामी ने की थी संवत 1957 में, और अगर इसको ईस्वी सन में देखें तो 1900 ईस्वी में। गुलबहार किशोरीलाल गोस्वामी संवत 1959 या 1902 ईस्वी। प्लेग की चुड़ैल भगवान दास संवत 1959 या 1902 ईस्वी। 11 वर्ष का समय रामचंद्र शुक्ल संवत 1960 या 1903 ईस्वी। पंडित और पंडितानी गिरिजादत्त वाजपेयी संवत 1960 या 1903 ईस्वी। दुलाई वाली बंग महिला संवत 1964 या 1907 ईस्वी से कह सकते हैं। तो इस प्रकार आपने देखा कि रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में इन सभी कहानियों के बारे में बताया है कि ये सब कुछ आरंभिक कहानियाँ थी। ये सभी कहानियाँ परीक्षा में पूछी जाती है कि कौन किसके रचनाकार है या कौन किसके कहानीकार है। ये भी पूछा जाता है कि ये कहानियाँ किसकी हैं। तो दो तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं, आपको बहुत अच्छे से ध्यान देना है। इंदुमती किशोरीलाल गोस्वामी, गुलबहार किशोरीलाल गोस्वामी, प्लेग की चुड़ैल भगवान दास, 11 वर्ष का समय रामचंद्र शुक्ल, पंडित और पंडितानी गिरिजादत्त वाजपेयी तथा दुलाई वाली बंग महिला। हम आगे देखेंगे। डॉक्टर गोपाल राय ने लिखा है, प्रेमचंद ने 1908 ईस्वी में प्रकाशित अपनी कहानी सोजे वतन, किसका है? प्रेमचंद का, 1908 में प्रकाशित हुआ था सोजे वतन। उसकी भूमिका में पहली बार शॉर्ट स्टोरी पद के अर्थ में
कहानी का प्रयोग किया था। तो ये डॉक्टर गोपाल राय ऐसा मानते हैं प्रेमचंद के बारे में कि जब प्रेमचंद ने 1908 ईस्वी में अपनी कहानी प्रकाशित की सोजे वतन के नाम से, तो उसी में पहली बार शॉर्ट स्टोरी पद के अर्थ में कहानी का प्रयोग उन्होंने किया था प्रेमचंद ने। तो ध्यान दीजिएगा, ये महत्वपूर्ण है। आगे हम देखेंगे हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी और उसके प्रस्तोता निम्न है, जिसमें प्रस्तोता है रामचंद्र शुक्ल। कहानी है इंदुमती 1900 ईस्वी की किशोरीलाल गोस्वामी की। आप ध्यान दीजिएगा कि प्रस्तोता अर्थात प्रथम कहानी मानने वाले प्रस्तोता है ये, और कहानी तथा लेखक है उसके। तो रामचंद्र शुक्ल ने किशोरीलाल गोस्वामी की कहानी इंदुमती को, जो कि सन 1900 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी, इसे हिंदी की प्रथम कहानी माना है रामचंद्र शुक्ल ने। किसे? तो इंदुमती को। वही डॉक्टर बच्चन सिंह ने प्रणयिनी परिणय को, जो कि किशोरीलाल गोस्वामी की रचना है 1887 ईस्वी की, इसे हिंदी की प्रथम कहानी मानते हैं डॉक्टर बच्चन सिंह प्रणयिनी परिणय को। वही राजेंद्र बड़वालिया जमींदार का दृष्टांत को पहली कहानी मानते हैं, जिसका प्रकाशन 1871 ईस्वी में हुआ था तथा जिसके लेखक है रेवरेंड जे न्यूटन। वही देवी प्रसाद वर्मा एक टोकरी भर मिट्टी को प्रथम हिंदी की कहानी मानते हैं, जिसका प्रकाशन वर्ष 1901 ईस्वी में हुआ था और जिसके लेखक थे माधवराव सप्रे। आप ध्यान दीजिएगा, ये कहानियों के लेखक भी अलग से पूछे जाते हैं और साथ साथ प्रस्तोता भी पूछे जाते हैं कि इस कहानी को प्रथम कहानी मानने वाले प्रस्तोता कौन है। तो इस प्रकार से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आपको दोनों दृष्टि से याद रखना है। तो रामचंद्र शुक्ल ने इंदुमती को प्रथम कहानी माना, बच्चन सिंह ने प्रणयिनी परिणय को, राजेंद्र बड़वालिया ने जमींदार का दृष्टांत और देवी प्रसाद वर्मा ने एक टोकरी भर मिट्टी को, जिसमें से ये तीन बहुत महत्वपूर्ण है, इंदुमती, प्रणयिनी परिणय और एक टोकरी भर मिट्टी। कई बार परीक्षाओं में इन तीनों से प्रश्न पूछे गए हैं, तो इसे अच्छे से देखिएगा। आगे देखेंगे, इंदुमती को मौलिक कहानी न मानकर शेक्सपियर के नाटक टेम्पेस्ट का छाया अनुवाद माना जाता है। आप देख सकते हैं इंदुमती कहानी किशोरीलाल गोस्वामी की रचना है और इंदुमती को मौलिक कहानी नहीं माना गया है, बल्कि क्या माना गया है, तो शेक्सपियर के नाटक टेम्पेस्ट का एक तरीके से छाया अनुवाद माना जाता है। अन्य विद्वानों ने एक टोकरी भर मिट्टी आपको पता है किसकी रचना है, तो माधवराव सप्रे की रचना है। तो एक टोकरी भर मिट्टी को, जो सन 1901 ईस्वी में छत्तीसगढ़ मित्र में प्रकाशित हुई थी, प्रथम कहानी स्वीकार किया गया है इसे। तो अन्य विद्वानों ने एक टोकरी भर मिट्टी को प्रथम कहानी हिंदी की माना है, जिसका प्रकाशन 1901 ईस्वी में हुआ था और छत्तीसगढ़ मित्र में ये प्रकाशित हुई थी। तो ये दोनों बातें याद रखिएगा। माधवराव सप्रे ने बाल गंगाधर तिलक के मराठी गीता रहस्य का हिंदी भाषा में अनुवाद किया था। लक्ष्मी नारायण लाल ने शिल्प विधि की दृष्टि से आचार्य रामचंद्र शुक्ल की कहानी 11 वर्ष का समय को हिंदी की प्रथम कहानी माना है। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल की कहानी 11 वर्ष का समय, पहला तो ये प्रश्न बनता है। दूसरा कि इसे हिंदी की प्रथम कहानी किसने स्वीकार किया है, तो लक्ष्मी नारायण लाल ने रामचंद्र शुक्ल की 11 वर्ष का समय कहानी को हिंदी की प्रथम कहानी स्वीकार किया है। तो ये 2-3 बातें ध्यान रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। आगे देखेंगे, बंग महिला का मूल नाम राजेंद्र बाला घोष था। बहुत महत्वपूर्ण है कि बंग महिला का मूल नाम क्या था, तो राजेंद्र बाला घोष था। ये मिर्जापुर निवासी बाबू पूर्णचंद्र की धर्मपत्नी थी। किसकी? बाबू पूर्णचंद्र की धर्मपत्नी थी बंग महिला, या जिनका मूल नाम था राजेंद्र बाला घोष। राजेंद्र बाला घोष बंग महिला को हिंदी की प्रथम कहानी लेखिका स्वीकार किया जाता है और ये बहुत महत्वपूर्ण है। कई बार परीक्षाओं में पूछी गई है कि हिंदी की प्रथम कहानी लेखिका किसे स्वीकार किया गया है, तो आपको पता होना चाहिए राजेंद्र बाला घोष, या जिसे बंग महिला के नाम से भी जाना जाता था, इन्हें ही हिंदी की प्रथम कहानी लेखिका माना गया है। राजेंद्र बाला घोष बंग महिला की काल क्रमानुसार प्रकाशित कहानियाँ कुछ निम्न है, हम देख लेंगे। चंद्रदेव से मेरी बातें 1904 ईस्वी, कुंभ में छोटी बहू 1906 ईस्वी, दुलाई वाले 1907 ईस्वी तथा दालिया 1909 ईस्वी। इसमें 3 बहुत महत्वपूर्ण कहानियां हैं, जैसे चंद्रदेव से मेरी बातें
कुंभ में छोटी बहू तथा दुलाई वाली, प्रकाशन वर्ष के साथ इन्हें याद रखिएगा क्योंकि कई बार इनका प्रकाशन वर्ष भी पूछा गया है। दुलाई वाली, चंद्रदेव से मेरी बातें, कुंभ में छोटी बहू, ये तीनों बहुत महत्वपूर्ण कहानियां हैं राजेंद्र बाला घोष के, जिसे हम बंग महिला के नाम से भी जानते हैं। भवदेव पांडे ने बंग महिला कृत चंद्रदेव से मेरी बातें को हिंदी की पहली राजनीतिक कहानी माना है। तो आप ध्यान दे सकते हैं यहाँ पे कि देखिए चंद्रदेव से मेरी बातें, ये कितनी महत्वपूर्ण रचना है जिसे हिंदी की पहली राजनीतिक कहानी भी कही गई है। तो बहुत अच्छे से इसे देखिएगा। आगे हम प्रारंभिक दौर के कुछ महत्वपूर्ण कहानीकार एवं कहानियों को देखेंगे जो निम्न है। केशव प्रसाद सिंह, इनका कहानी है चंद्रलोक की यात्रा, आपत्तियों का पहाड़। माधव प्रसाद मिश्र, इनका कहानी है पुरोहित का आत्मत्याग, मन की चंचलता। गिरिजा दत्त वाजपेयी, इनकी कहानी है पति का पवित्र प्रेम। कार्तिक प्रसाद खत्री, इनकी कहानी है दामोदर राव की आत्म कहानी। सूर्य नारायण दीक्षित, इनकी कहानी है चंद्रहास का अद्भुत आख्यान। वेंकटेश नारायण, इनकी कहानी है एक असरफी की आत्मकथा। वृंदावन लाल वर्मा, इनकी कहानी है राखी बंद भाई 1909 ईस्वी। तातार और एक वीर राजपूत, जिसमें से राखी बंद भाई बहुत महत्वपूर्ण कहानी है वृंदावन लाल वर्मा की, कई बार परीक्षाओं में पूछी गई है तो ध्यान दीजिएगा। 1909 ईस्वी का प्रकाशन है राखी बंद भाई वृंदावन लाल वर्मा की। विशंबर नाथ जिज्जा, इनका विदर्ण हृदय कहानी बहुत महत्वपूर्ण है तो इसे ध्यान दीजिएगा। विदर्ण हृदय विशंबर नाथ जिज्जा की कहानी है। राधिका रमन प्रसाद सिंह, इनकी कहानी है कानों में कंगना 1913 ईस्वी, और बहुत महत्वपूर्ण कहानी है राधिका रमन प्रसाद सिंह की कानों में कंगना। इसे एक बार बहुत अच्छे से देखिएगा। दूसरा इनका महत्वपूर्ण कहानी है बिजली। विशंबर नाथ शर्मा की कहानी है रक्षाबंधन 1913 ईस्वी। रक्षाबंधन भी बहुत महत्वपूर्ण कहानी है विशंबर नाथ शर्मा की, तो इसे भी बहुत अच्छे से देखिएगा। गिरजा कुमार घोष हिंदी में लाला पार्वती नंदन नाम से कहानी लिखते थे। इनकी प्रमुख कहानियां निम्न है, एक के दो दो तथा मेरा पुनर्जन्म। तो इस प्रकार हमने कुछ प्रारंभिक दौर की कहानियों को पढ़ा जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, जिनको मैंने विशेष रूप से बताया है। अच्छे से उसे पढ़िएगा क्योंकि उनसे अवश्य रूप से प्रश्न देखने को मिलेंगे। आगे हम प्रेमचंद युग की कहानियों पर चलेंगे। तो प्रारंभिक कहानियों के बाद अब हम प्रेमचंद युग की कहानियों के बारे में विशेष रूप से चर्चा करेंगे। प्रेमचंद का मूल नाम नवाब राय था, तो आपको ये पहले भी पता है, कई बार हमने पढ़ा भी है कि प्रेमचंद का मूल नाम क्या था, नवाब राय था। इसे बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण है ये। नवाब राय की प्रथम कहानी इश्क़े दुनिया व हुब्बे वतन शीर्षक से अप्रैल 1908 ईस्वी में जमाना में प्रकाशित हुआ था। तो नवाब राय की प्रथम कहानी कौन सी है, इश्क़े दुनिया व हुब्बे वतन, जो कि अप्रैल 1908 ईस्वी में किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ था, तो जमाना पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। तो ये दो तीन बातों को बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। इश्क़े दुनिया व हुब्बे वतन नवाब राय की कहानी है, अप्रैल 1908 ईस्वी में जमाना पत्रिका में प्रकाशित। नवाब राय का प्रथम कहानी संग्रह सोजे वतन सन 1908 ईस्वी में जमाना प्रेस कानपुर से प्रकाशित हुआ था। तो जमाना प्रेस कहाँ है, तो कानपुर में है। और नवाब राय का प्रथम कहानी संग्रह था ये सोजे वतन। अभी अभी जो हमने पढ़ा इश्क़े दुनिया व हुब्बे वतन, वो एक कहानी शीर्षक से प्रकाशित हुआ था। वही सोजे वतन एक पूरा का पूरा कहानी संग्रह है जो कि सन 1908 ईस्वी में जमाना प्रेस कानपुर में प्रकाशित हुआ था। सोजे वतन में 5 कहानी संकलित है। और कितनी संकलित है कहानियाँ सोजे वतन में, तो 5 कहानियाँ संकलित है। हम देख लेंगे वे कौन कौन सी कहानियाँ हैं। इश्क़े दुनिया व हुब्बे वतन, इसको कह सकते हैं सांसारिक प्रेम और देश प्रेम। दुनिया का सबसे अनमोल रतन, यह मेरा वतन है, शेख मखमूर, सिले मातम, जिसे शोक का पुरस्कार कहते हैं। इस प्रकार 5 कहानियाँ सोजे वतन में संकलित है। इन 5 कहानियों को ध्यान दीजिएगा, परीक्षा में से प्रश्न पूछे जाते हैं कि इनमें से कौन सी कहानियाँ सोजे वतन में शीर्षक में
कि इनमें से कौन सी कहानियाँ सोजे वतन कहानी संग्रह में संकलित है, तो आपको पता होना चाहिए। सोजे वतन के प्रकाशन के बाद ब्रिटिश सरकार ने नवाब राय पर सेडिशन का आरोप लगाकर उनके सारे संग्रह को जब्त कर लिया था। तो आपको ध्यान देना है कि कौन सी कहानी जब्त हुई थी, तो सोजे वतन कहानी संग्रह जो थी ये जब्त हो गई थी। सोजे वतन उर्दू कहानियों का संग्रह है, तो ये भी आपको ध्यान देना है कि सोजे वतन उर्दू की कहानियों का संग्रह था जिसे ब्रिटिश सरकार ने जब्त कर लिया था और नवाब राय के नाम से उसमें वो कहानियाँ लिखे थे। प्रेमचंद नाम से उनकी पहली कहानी बड़े घर की बेटी दिसंबर 1910 ईस्वी में जमाना में प्रकाशित हुई थी। तो ध्यान दीजिएगा, 2008 में सोजे वतन को लिखने के बाद जब ये जब्त हो गई, उसके बाद प्रेमचंद के नाम से उन्होंने अपनी पहली कहानी निकाली, बड़े घर की बेटी इनका कहानी का शीर्षक था। दिसंबर 1910 में यह जमाना में फिर से प्रकाशित हुई थी। प्रेमचंद की प्रथम कहानी सौत हिंदी भाषा और देवनागरी लिपि में सन 1915 ईस्वी में सरस्वती में प्रकाशित हुई थी। तो ध्यान दीजिएगा कि ये सौत जो कहानी है प्रेमचंद की, इसे प्रथम कहानी माना जाता है जो कि हिंदी भाषा और देवनागरी लिपि में लिखी गई थी सन 1915 ईस्वी में और प्रकाशित हुई थी सरस्वती पत्रिका में। तो आपको ध्यान देना है, आप कंफ्यूज मत होइएगा। पहली कहानी बड़े घर की बेटी थी जो कि ज़माना में प्रकाशित हुई थी, लेकिन यह मूल हिंदी भाषा और देवनागरी लिपि में नहीं थी, जबकि सौत हिंदी भाषा और देवनागरी लिपि की प्रथम कहानी मानी गई है प्रेमचंद की। कुछ आलोचक प्रेमचंद के पंच परमेश्वर 1916 ईस्वी को इनकी प्रथम कहानी मानते हैं तथा अंतिम कफन को मानते हैं। तो कुछ आलोचकों के अनुसार प्रेमचंद की प्रथम कहानी है पंच परमेश्वर 1916 ईस्वी तथा अंतिम कहानी है कफन। देखिए, प्रेमचंद के बारे में सभी बातें बहुत महत्वपूर्ण है जो मैं आपको बता रही हूँ, तो इसे विशेष रूप से देखिएगा। प्रेमचंद के कुछ प्रमुख कहानी संग्रहों को देख लेंगे जो इस प्रकार है, जैसे सप्त सरोज 1917 ईस्वी, नवनिधि, प्रेम पूर्णिमा, प्रेम पच्चीसी 1923 ईस्वी, प्रेम प्रसून 1924 ईस्वी, प्रेम द्वादशी 1926 ईस्वी, प्रेम प्रतिमा 1926 ईस्वी, प्रेम प्रतिज्ञा, प्रेम चतुर्थी, प्रेम कुंज, सप्त सुमन 1930 ईस्वी, वहीं कफन 1936 ईस्वी। इस प्रकार कुछ बहुत महत्वपूर्ण कहानियां हैं प्रेमचंद की। 1 से 2 बार जरूर इसे अच्छे से पढ़िएगा। और जो सबसे महत्वपूर्ण कहानी है वो जैसे सप्त सरोज, प्रेम पच्चीसी, प्रेम पसून, प्रेम द्वादशी, प्रेम प्रतिज्ञा, सप्त कुसुम, कफन, ये सब बहुत महत्वपूर्ण कहानियां हैं। कफन का तो प्रकाशन वर्ष विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा, बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है। प्रेमचंद ने लगभग 300 कहानियां लिखी हैं जो अब मानसरोवर शीर्षक से 8 भागों में प्रकाशित है। तो लगभग प्रेमचंद की कितनी कहानियां मानी जाती हैं, तो 300 कहानियां मानी जाती है। और ये किस शीर्षक से 8 भागों में प्रकाशित है, तो मानसरोवर शीर्षक से 8 भागों में प्रकाशित की गई है। तो इन सभी बातों को ध्यान दीजिएगा। प्रेमचंद ने लिखा है, सबसे उत्तम कहानी वह होती है जिसका आधार किसी मनोवैज्ञानिक सत्य पर आधारित होता है। तो इसको बहुत अच्छे से देखना है कि प्रेमचंद ने कहानियों के बारे में क्या लिखा है, कि कहानी वही उत्तम मानी जाती है जिसका आधार किसी मनोवैज्ञानिक सत्य पर होता है। प्रेमचंद को कहानी सम्राट कहा जाता है। तो ये तो बहुत महत्वपूर्ण है, आपको पता भी है कि हिंदी साहित्य में प्रेमचंद को कहानी का सम्राट माना जाता है। आगे हम प्रेमचंद की कुछ महत्वपूर्ण प्रसिद्ध कहानियों को कालक्रम के अनुसार देख लेंगे जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसे अच्छे से देखते चलिएगा। नमक का दरोगा 1913 ईस्वी, सज्जनता का दंड 1916 ईस्वी, ईश्वरीय न्याय 1917 ईस्वी, दुर्गा का मंदिर 1917 ईस्वी, बूढ़ी काकी 1920 ईस्वी, शांति 1921 ईस्वी, सवा सेर गेहूँ 1924 ईस्वी, शतरंज के खिलाड़ी 1924 ईस्वी, मुक्ति मार्ग 1924 ईस्वी, मुक्ति धन 1924 ईस्वी, सौभाग्य के कोड़े 1924 ईस्वी, दो सखियाँ 1928 ईस्वी, अलग्योझा 1929 ईस्वी, पूस की रात 1930 ईस्वी, समर यात्रा 1930 ईस्वी, पत्नी से पति 1930 ईस्वी, सदगति 1930 ईस्वी,
दो बैलों की कथा 1931 ईस्वी, होली का उपहार 1931 ईस्वी, ठाकुर का कुआं 1932 ईस्वी, ईदगाह 1933 ईस्वी, नशा 1934 ईस्वी, बड़े भाई साहब 1934 ईस्वी तथा कफन 1936 ईस्वी। ये सभी रचनाएं बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है प्रेमचंद की, तो इन्हें बहुत अच्छे से देखिएगा। इनका क्रम भी पूछा जाता है और ये रचनाएं भी अलग से पूछी जाती हैं, जैसे नमक का दरोगा, सज्जनता का दंड, ईश्वरीय न्याय, बूढ़ी काकी, सवा सेर गेहूँ, शतरंज के खिलाड़ी, मुक्ति मार्ग, दो सखियाँ, अलग्योझा, पूस की रात, समर यात्रा, सदगति, दो बैलों की कथा, ठाकुर का कुआं, ईदगाह, नशा, बड़े भाई साहब और कफन बहुत बहुत महत्वपूर्ण रचना है ये सभी। इनको बहुत अच्छे से देखिएगा। आगे हम चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की 3 कहानियों को देख लेंगे जो बहुत महत्वपूर्ण है, और डॉक्टर गोपाल राय ने इसका कालक्रम भी निम्न बताया, हम उसे भी देख लेंगे। सुखमय जीवन 1911 ईस्वी, भारत मित्र में यह छपी थी। बुद्धू का कांटा 1914 ईस्वी, उसने कहा था 1915 ईस्वी, और सरस्वती में यह छपी थी। तो इसमें बुद्धू का कांटा तथा उसने कहा था तो बहुत महत्वपूर्ण कहानियां हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी की, कई बार परीक्षाओं में पूछी गई है। बुद्धू का कांटा तथा उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की रचनाएं हैं, उनकी कहानियां हैं, तो ध्यान दीजिएगा। उसने कहा था प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर लिखी गई प्रेम संवेदना की कहानी है, तो देखिए बहुत महत्वपूर्ण है। उसने कहा था कहानी, और उसने कहा था कहानी किसकी रचना है, तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की रचना है, जो कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान लिखी गई थी और प्रेम एवं संवेदना की कहानियां हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उसने कहा था कहानी की प्रशंसा करते हुए लिखा है, घटना इसकी ऐसी है जैसे बराबर हुआ करती है, पर उसमें से भीतर से प्रेम का एक स्वर्गीय स्वरूप झांक रहा है। केवल झांक रहा है, निर्लज्जता के साथ पुकार या करा नहीं रहा है। कहानी भर में कहीं प्रेम की निर्लज्जता, प्रगल्भता, वेदना की विभत्स विवृत्ति नहीं है। सुरुचि के सुकुमार से सुकुमार स्वरूप पर कहीं आघात नहीं पहुंचता। इसकी घटनाएं ही बोल रही हैं, पात्रों के बोलने की अपेक्षा नहीं। तो देखिए कितनी ज़्यादा प्रशंसा की है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की कहानी उसने कहा था को। तो ये बहुत महत्वपूर्ण कहानी है सन 1915 ईस्वी की चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की, तो बहुत अच्छे से देखिएगा। और रामचंद्र शुक्ल का उसने कहा था उक्त कहानी की प्रशंसा के कथन को भी आगे देखेंगे। उसने कहा था फ्लैशबैक यानी कि पूर्व दीप्ति जिसे कहते हैं फ्लैशबैक को, ध्यान दीजिएगा। तो फ्लैशबैक पद्धति पर लिखी हिंदी की प्रथम कहानी है, तो इस दृष्टि से भी ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है कि उसने कहा था प्रथम ऐसी कहानी है जो कि फ्लैशबैक या पूर्व दीप्ति पद्धति पर हिंदी में लिखी गई थी। जयशंकर प्रसाद की प्रथम कहानी सन 1911 ईस्वी में ग्राम शीर्षक से इंदु पत्रिका में प्रकाशित की गई थी। तो जयशंकर प्रसाद की ये बहुत महत्वपूर्ण कहानी है ग्राम, जो कि इंदु पत्रिका में सन 1911 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। ध्यान दीजिएगा क्योंकि इन सबसे कई बार परीक्षाओं में प्रश्न आए हैं। आगे हम देख लेंगे जयशंकर प्रसाद के कहानी संग्रह और कुछ चर्चित कहानियों को। सबसे पहले हम कुछ कहानी संग्रह को देखेंगे जिनमें छाया 1912 ईस्वी, प्रतिध्वनि 1926 ईस्वी, आकाशदीप 1928 ईस्वी, आंधी 1931 ईस्वी तथा इंद्रजाल 1936 ईस्वी का सभी कहानी संग्रह है। ये सब इन सबको बहुत अच्छे से देखिएगा क्योंकि इन सभी कहानी संग्रहों का क्रम पूछा जाता है और अलग से भी ये रचनाएं पूछी जाती हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण कहानियां हैं जयशंकर प्रसाद की ये कहानी संग्रह है, ध्यान दीजिएगा। वहीं कुछ चर्चित कहानियों को देखेंगे। पत्थर की पुकार, उस पार का योगी, चंदा, देवदासी, ममता, खंडहर की लिपि, घीसू, चूड़ी वाली, विसाती, सालवती, मधुआ, नूरी, पुरस्कार, गुंडा तथा छोटा जादूगर। तो इन सभी चर्चित कहानियों में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है देवदासी, विसाती, सालवती,
पुरस्कार तथा गुंडा, ये कई बार परीक्षाओं में इनसे प्रश्न पूछा गया है। जयशंकर प्रसाद की बहुत चर्चित कहानियां हैं, तो इन दोनों को बहुत अच्छे से देखिएगा, कहानी संग्रह को भी और चर्चित कहानियों को भी। आगे छाया प्रसाद की प्रथम कहानी संग्रह होने के साथ ही, हम किसकी बात कर रहे हैं? छाया की, जो कि प्रसाद की प्रथम कहानी संग्रह है। और प्रथम कहानी संग्रह होने के साथ ही हिंदी का भी प्रथम कहानी संग्रह माना जाता है छाया, तो इसे बहुत अच्छे से देखिएगा। छाया का प्रकाशन वर्ष 1912 ईस्वी है, तो ये कई बार पूछा गया है। तो छाया प्रसाद की प्रथम कहानी के साथ साथ हिंदी की भी प्रथम कहानी संग्रह है 1912 ईस्वी की। जयशंकर प्रसाद की अंतिम कहानी सालवती को माना जाता है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि अंतिम कहानी कौन सी है, तो सालवती है जयशंकर प्रसाद की। वृंदावन लाल वर्मा के कुछ प्रमुख कहानी संग्रहों को अब हम देख लेंगे, जिस प्रकार है शरणागत 1950 ईस्वी, कलाकार का दंड 1950 ईस्वी। तो ये दोनों कहानी संग्रह बहुत महत्वपूर्ण है, वृंदावन लाल वर्मा के शरणागत तथा कलाकार का दंड, इसे बहुत अच्छे से देखिएगा। आगे वृंदावन लाल वर्मा को ऐतिहासिक कहानियों की परंपरा का जनक माना जाता है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण रचनाकार है वृंदावन लाल वर्मा जी। इन्हें ऐतिहासिक कहानियों की परंपरा का जनक ही माना गया है, तो बहुत अच्छे से इसे देखिएगा। आगे हम देखेंगे राधिका रमन प्रसाद की प्रथम कहानी कानों में कंगना 1913 ईस्वी की इंदु में प्रकाशित हुई थी। ये भी बहुत महत्वपूर्ण कहानी है कानों में कंगना, कई बार नेट की परीक्षाओं में पूछी गई है। प्रकाशन वर्ष ध्यान दीजिएगा 1913। राधिका रमन प्रसाद का प्रथम कहानी है जो कि इंदु में प्रकाशित हुई थी। इनके कुछ अन्य भी प्रमुख कहानी संग्रह हम उनको देख लेंगे, जैसे कुसुमांजलि, गांधी टोपी 1938 ईस्वी, सावनी समा 1938 ईस्वी। तो ये 3 महत्वपूर्ण कहानी है संग्रह है राधिका रमन प्रसाद की, तो इसे भी बहुत अच्छे से देखिएगा। आगे राधिका रमन प्रसाद सिंह का एक अन्य भी महत्वपूर्ण कहानी है जो कि बिजली के नाम से जाना जाता है। ये भी कई बार परीक्षाओं में पूछी गई है कि बिजली किसका कहानी है, तो राधिका रमन प्रसाद सिंह का कहानी है बिजली। आचार्य शुक्ल के अनुसार चतुरसेन शास्त्री 1914 ईस्वी से ही कहानी लिखना आरंभ कर दिए थे। इनके प्रमुख कहानी संग्रह को देख लेंगे, किनके, तो चतुरसेन शास्त्री जी के, जैसे रजकण, अक्षत, बाहर भीतर, दुखुआ मैं कासे कहूँ मोर सजनी, सोया हुआ शहर, धरती और आसमान, कहानी खत्म हो गई, स्त्रियों का ओज तथा सिंहगढ़ विजय। ये कुछ महत्वपूर्ण कहानी संग्रह है चतुरसेन शास्त्री का। ध्यान दीजिएगा, इसमें रजकर्ण, बाहर भीतर तथा दुखवा में कासे कहूँ मोर सजनी बहुत महत्वपूर्ण कहानी संग्रह है, तो इनको बहुत अच्छे से एक बार देखिएगा। चतुरसेन शास्त्री जी के सभी कहानी संग्रह है। आगे हम देखेंगे चतुरसेन शास्त्री जी की कुछ चर्चित कहानियां हैं, जैसे अम्बपालिक। अम्बपालिक बहुत महत्वपूर्ण कहानी है चतुरसेन शास्त्री जी का, तो ध्यान दीजिएगा। इसके अलावा प्रबुद्ध, भिक्षुराज, बावरचिन, हल्दी घाटी में तथा वाणवधू, ये सब कुछ अन्य चर्चित कहानियां हैं। अम्बपालिक को विशेष रूप से देखिएगा, चतुरसेन शास्त्री जी की कहानी है। चतुरसेन शास्त्री कृत दुखवा में कासे कहो मोर सजनी कहानी बंगला कथाकार हरिसाधन मुखोपाध्याय की बंगला कहानी सेलिसमा बेगम का रूपांतरण माना जाता है, तो इस दृष्टि से भी ये बहुत महत्वपूर्ण कहानी है, तो आप ध्यान दीजिएगा। आगे हम प्रेमचंद युग के अन्य कुछ महत्वपूर्ण कहानीकार एवं उनकी कहानियों को देख लेंगे। विशंबर नाथ शर्मा, इनका कहानी संग्रह है गल्प मंदिर, चित्रशाला भाग 1 1924 ईस्वी, चित्रशाला भाग 2 1929 ईस्वी, कल्लोल, प्रेम प्रतिमा तथा मणिमाला, जिसमें चित्रशाला भाग 1 या भाग 2 ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण है। चित्रशाला के नाम से विशंबर नाथ शर्मा का कहानी संग्रह है, इसे बहुत अच्छे से देखिएगा। राय कृष्णदास का कहानी संग्रह है अनाख्या, सुधांशु, आँखों की थाह तथा अन्य कहानियाँ। अगला राहुल सांकृत्यायन का कहानी संग्रह है सप्तमी के बच्चे 1935 ईस्वी तथा वोल्गा से गंगा 1944 ईस्वी। ये दोनों कहानी संग्रह बहुत महत्वपूर्ण है राहुल सांकृत्यायन का, कई बार परीक्षाओं में इसे प्रश्न देखने को मिला है, तो इसे बहुत अच्छे से देखिएगा। सप्तमी के बच्चे तथा वोल्गा से गंगा राहुल सांकृत्यायन का। सी पूजन सहाय का महत्वपूर्ण कहानी संग्रह है महिला महत्व,
कहानी का प्लॉट 1928 ईस्वी, जिसमें कहानी का प्लॉट बहुत महत्वपूर्ण है शिव पूजन सहाय का, तो इसे अच्छे से देखिएगा। अगला पद्मलाल पुन्नालाल का अंजलि, झलमला, कनक रेखा। अगला बद्रीनाथ भट्ट सुदर्शन का सुप्रभात, परिवर्तन, सुदर्शन सुधा, तीर्थ यात्रा, सुदर्शन सुमन, पनघट, नगीने तथा झरोके। अगला चंडी प्रसाद हृदयेश का नंदन निकुंज तथा वनमाला। अगला भगवती प्रसाद वाजपेयी का मधुपर्क, दीपमालिका, पुष्करिणी, हिलोर, खाली बोतल, मेरे सपने, ज्वार भाटा, कला की दृष्टि, उपहार, अंगारे तथा उतार चढ़ाव। ध्यान दीजिएगा, इसमें हिल्लोर तथा ज्वार भाटा ये दो थोड़ी महत्वपूर्ण है, कभी कभी परीक्षाओं में देखी गई है। भगवती प्रसाद वाजपेयी का कहानी संग्रह है हिलोर तथा ज्वार भाटा, थोड़ा इसको ध्यान दीजिएगा। अगले हैं विनोद शंकर व्यास, इनका कहानी संग्रह है नवपल्लव, तूलिका, भूली बात, मणिदीप, नक्षत्र लोक तथा 80 कहानियाँ। अगले हैं जनार्दन प्रसाद झा द्विज, इनका किसलय, मालिका, मृदुदल तथा मधुमयी कहानी संग्रह है। अगले हैं बेचन शर्मा उग्र, इनका चॉकलेट 1924 ईस्वी, शैतान मंडली, चिनगारियाँ 1925 ईस्वी, इंद्रधनुष, घोड़े की कहानी, बलात्कार 1927 ईस्वी, निर्लज्जा, दोजक की आग 1929 ईस्वी, क्रांतिकारी कहानियाँ, उग्र का हास्य, गल्पांजलि, रेशमी, पंजाब की महारानी, जब सारा आलम सोता है, कुछ इस प्रकार कहानी संग्रह है, जिसमें चॉकलेट, चिनगारियाँ, बलात्कार, दोजक की आग ये 4 बहुत महत्वपूर्ण कहानी संग्रह है बेचन शर्मा उग्र के, तो इसे बहुत अच्छे से देखिएगा। कई बार इनका क्रम भी पूछा गया है और अलग से रचनाएं भी पूछी जाती हैं। आगे देखेंगे चंद्रगुप्त विद्यालंकार का कहानी है चंद्रकला, सूर्यकांत त्रिपाठी का कहानी है लिली 1934 ईस्वी, सखी 1935 ईस्वी, सुकुल की बीबी 1941 ईस्वी। ये तीनों कहानी संग्रह निराला के बहुत महत्वपूर्ण है, प्रकाशन वर्ष के साथ इनको अच्छे से ध्यान रखिएगा, लिली, सखी तथा सुकुल की बीवी को। अगले हैं भगवती चरण वर्मा, इनका 2 बांके 1936 ईस्वी, इंस्टॉलमेंट, मुगलों ने सल्तनत बख्श दी तथा मोर्चाबंदी प्रमुख कहानी संग्रह है, जिसमें 2 बांके तथा मोर्चाबंदी बहुत महत्वपूर्ण कहानी संग्रह है भगवती चरण वर्मा। इसके अलावा कभी कभी इंस्टॉलमेंट को भी परीक्षाओं में देखा गया है, तो इन तीनों को एक बार बहुत अच्छे से देख लीजिएगा, 2 बांके, इंस्टॉलमेंट तथा मोर्चाबंदी। आगे पांडे बेचन शर्मा उग्र की कहानी उसकी माँ के आधार पर नंद दुलारे वाजपेयी ने उग्र को हिंदी का प्रथम राजनीतिक कहानीकार माना है। तो ध्यान दीजिएगा, नंद दुलारे वाजपेयी ने उग्र जी को हिंदी का प्रथम राजनीतिक कहानीकार माना है, और किस कहानी के आधार पर, तो उसकी माँ कहानी के आधार पर। तो उसकी माँ किसकी कहानी है, तो उग्र की कहानी है, इसे भी ध्यान दीजिएगा। आगे आप देखेंगे कि उग्र की चिनगारियाँ 12 कहानियों का संग्रह है, तो उग्र जी की 12 कहानियों का संग्रह है चिनगारियाँ। तो ध्यान रखिएगा, चिनगारियाँ कहानी संग्रह है जिसमें 12 कहानियाँ संग्रहित हैं, जिसे 1928 ईस्वी में अपने क्रांतिकारी विचारों के कारण ब्रिटिश सरकार द्वारा जब्त कर लिया गया था। तो यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि किस कहानी को ब्रिटिश सरकार द्वारा जब्त कर लिया गया था, तो उग्र जी की चिनगारियाँ कहानी संग्रह को। निराला कृत सखी का सन 1945 ईस्वी में चतुरी चमार नाम से प्रकाशन हुआ था। तो किस कहानी का चतुरी चमार के नाम से प्रकाशन हुआ था, तो सखी का 1945 ईस्वी में। और चतुरी चमार किसकी रचना है, तो निराला की रचना है। इस प्रकार हमने समस्त प्रेमचंद युग के जितनी भी कहानियाँ थे सबको पढ़ लिया है, जिनको महत्वपूर्ण बताया है मैंने, उसे बहुत अच्छे से पढ़िएगा। आगे हम प्रेमचंदोत्तर युग की बहुत महत्वपूर्ण कुछ कहानियों को देखेंगे, जिसमें सबसे पहले हम देखेंगे जैनेन्द्र की कहानियों को। जैनेन्द्र की कहानियों के माध्यम से पहली बार हिंदी साहित्य में व्यक्ति को महत्व मिला था। तो बात करें व्यक्ति की, तो व्यक्ति को महत्व दिया था जैनेन्द्र ने अपनी कहानियों में, महत्वपूर्ण है, ध्यान दीजिएगा। जैनेन्द्र की प्रथम कहानी खेल
1928 ईस्वी में विशाल भारत में प्रकाशित हुई थी, किंतु जैनेंद्र ने फोटोग्राफी अपनी प्रथम कहानी माना है। तो वैसे तो जैनेंद्र की प्रथम कहानी खेल प्रकाशित हुई थी 1928 ईस्वी में विशाल भारत में, लेकिन जैनेंद्र ने स्वयं अपनी कहानी पहली जो माना है, किसे, तो फोटोग्राफी को उन्होंने माना है कि ये मेरी पहली कहानी है जैनेंद्र की। तो इसे ध्यान दीजिएगा। आगे हम जैनेंद्र के कुछ महत्वपूर्ण कहानी संग्रह और कहानियों को देख लेंगे, जो इस प्रकार है। कहानी संग्रह में फांसी 1929 ईस्वी, वातायन 1931 ईस्वी, दो चिड़िया, एक रात, नीलम देश की राजकन्या 1938 ईस्वी, ध्रुव तारा 1944 ईस्वी, पाजेब 1948 ईस्वी, जय संधि 1948 ईस्वी। तो इस प्रकार कुछ बहुत महत्वपूर्ण कहानी संग्रह है जैनेंद्र की, जिसमें फांसी, वातायन, नीलम देश की राजकन्या, ध्रुव तारा को भी कभी कभी देखा गया है प्रश्न में, तो ध्रुव तारा, पाजेब, जय संधि, ये सब बहुत महत्वपूर्ण कहानी संग्रह है जैनेंद्र के, इसे अच्छे से देखिएगा। वही कुछ चर्चित कहानियां हैं जैनेंद्र की, जिसमें स्पर्धा, पत्नी, एक कैदी, गदर के बाद, बाहुबली, तत्सत, लाल सरोवर, मास्टर जी, जानवी तथा अपना अपना भाग्य है, जिसमें स्पर्धा, जानवी तथा अपना अपना भाग्य बहुत चर्चित कहानियां हैं जैनेंद्र की, और बराबर परीक्षाओं में इनसे प्रश्न पूछा जाता है, तो ध्यान दीजिएगा। आगे हम देखेंगे जैनेंद्र कृत स्पर्धा इटली की पृष्ठभूमि पर विदेशी पात्रों को केंद्र में रखकर लिखी गई है। तो स्पर्धा जो कहानी है जैनेंद्र की, वह इसका आधार क्या है, तो इटली की पृष्ठभूमि पर विदेशी पात्रों को केंद्र में रखकर ये कहानी लिखी गई है। स्पर्धा जैनेंद्र की है, तो ध्यान दीजिएगा। आगे हम कुछ अन्य महत्वपूर्ण कहानीकार और उनके कहानी संग्रहों को देखेंगे प्रेमचंदोत्तर युग के, जिसमें कहानीकार है यशपाल। इनका कहानी संग्रह है पिंजरे की उड़ान 1939 ईस्वी, ज्ञानदान 1943 ईस्वी, अभिशप्त 1943 ईस्वी, तर्क का तूफान, भस्मावृत चिंगारी, वो दुनिया, फूलों का कुर्ता 1949 ईस्वी, धर्म युद्ध, उत्तराधिकारी, चित्र का शीर्षक, उत्तमी की माँ 1955 ईस्वी, तुमने क्यों कहा था मैं सुंदर हूँ 1954 ईस्वी, सच बोलने की भूल 1962 ईस्वी, खच्चर और आदमी 1965 ईस्वी तथा भूख के 3 दिन 1968 ईस्वी। ये सभी बहुत महत्वपूर्ण कहानी संग्रह है यशपाल के, और कई बार नेट की परीक्षाओं में विभिन्न कहानियों से प्रश्न पूछे गए, विशेषकर पिंजरे की उड़ान, ज्ञानदान, अभिशप्त, फूलों का कुर्ता, उत्तमी की माँ, तुमने क्यों कहा था मैं सुंदर हूँ, सच बोलने की भूल, खच्चर और आदमी तथा भूख के 3 दिन बहुत महत्वपूर्ण कहानी संग्रह है यशपाल के। तो इन सबको बहुत अच्छे से देखिएगा, इनका क्रम भी देखिएगा, क्योंकि क्रम भी परीक्षाओं में पूछा जाता है, महत्वपूर्ण है। आगे हम ईलाचंद जोशी के महत्वपूर्ण कहानी संग्रहों को देखेंगे, जिसमें धूप रेखा 1938 ईस्वी, दिवाली और होली 1942 ईस्वी, रोमांटिक छाया, आहुति, खंडहर की आत्माएं 1948 ईस्वी, डायरी के नीरस पृष्ठ 1951 ईस्वी, कटीले फूल लजीले कांटे 1957 ईस्वी। इस प्रकार ईलाचंद जोशी के बहुत महत्वपूर्ण कहानी संग्रह है, जिसमें धूप रेखा, दिवाली और होली, खंडहर की आत्माएं, डायरी के नीरस पृष्ठ तथा कटीले फूल लजीले कांटे बहुत महत्वपूर्ण कहानी संग्रह है ईलाचंद जोशी के। इनका क्रम ध्यान दीजिएगा, इनसे भी प्रश्न पूछा जाता है। आगे हम आगे के महत्वपूर्ण कहानी संग्रह को देख लेंगे, जिसमें विपथगा 1937 ईस्वी, परंपरा, कोठरी की बात 1945 ईस्वी, शरणार्थी 1948 ईस्वी, जयदोल, ये तेरे प्रतिरूप 1961 ईस्वी, अमर वल्लरी 1945 ईस्वी। इस प्रकार ये कुछ बहुत महत्वपूर्ण कहानी संग्रह है अज्ञेय के, जिसमें विपथगा, कोठरी की बात, शरणार्थी, ये तेरे प्रतिरूप तथा अमर वल्लरी बहुत महत्वपूर्ण कहानी संग्रह है अज्ञेय के। इनका भी क्रम आप ध्यान रखिएगा, परीक्षाओं में इनसे भी प्रश्न पूछा जाता है। उपेंद्र नाथ अश्क के कहानी संग्रहों को देख लेंगे, जिसमें पिंजरा 1944 ईस्वी, अंकुर, छींटे, बैगन का पौधा, 70 श्रेष्ठ कहानियाँ 1958 ईस्वी,
पलंग तथा आकाशचारी महत्वपूर्ण कहानी संग्रह है, जिसमें पिंजरा तथा 70 श्रेष्ठ कहानियां उपेंद्रनाथ अश्क का महत्वपूर्ण कहानी संग्रह है। इन दोनों को ध्यान दीजिएगा। अगले है विष्णु प्रभाकर, इनका कहानी संग्रह है आदि और अंत 1945 ईस्वी, रहमान का बेटा 1947 ईस्वी, जिंदगी की थपेड़े 1952 ईस्वी, धरती अब भी घूम रही है 1970 ईस्वी। जिनमें से आदि और अंत, रहमान का बेटा, जिंदगी की थपेड़े, धरती अब भी घूम रही है, सभी बहुत महत्वपूर्ण कहानी संग्रह है विष्णु प्रभाकर के। आगे हम कुछ और विष्णु प्रभाकर के कहानी संग्रहों को देखेंगे। अगला विष्णु प्रभाकर का कहानी संग्रह है सांचे और कला, पुल टूटने से पहले 1977 ईस्वी, मेरा वतन, खिलौने, एक और कुंती, जिंदगी एक रिहर्सल, आसमान के नीचे, कर्फ्यू और आदमी 1994 ईस्वी, आखिर क्यों, मैं नारी हूँ, जीवन का एक और नाम तथा ईश्वर का चेहरा। तो इस प्रकार कुछ और बहुत महत्वपूर्ण कहानी संग्रह थे विष्णु प्रभाकर के। पुल टूटने से पहले, कर्फ्यू और आदमी, ये सब बहुत महत्वपूर्ण कहानी संग्रह है, तो इन्हें ध्यान दीजिएगा। विष्णु प्रभाकर का कहानी संग्रह है ये सभी। अगला अमृतलाल नागर का महत्वपूर्ण कहानी संग्रह है एक दिल हजार अफसाने 1986 ईस्वी का, तो इसे बहुत अच्छे से देखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। ये अमृतलाल नागर का है कहानी संग्रह एक दिल हजार अफसाने। वहीं द्विजेंद्रनाथ मिश्र निर्गुण का कहानी संग्रह है टीला तथा कच्चा धागा। अमृत राय का कहानी संग्रह है जीवन के पहलू, तिरंगे कफन तथा इतिहास। अगला रांगे राघव के कहानी संग्रह को देखेंगे, जिसमें साम्राज्य का वैभव, समुद्र के फेन, देवदासी 1947 ईस्वी, जीवन के दाने, अधूरी मूरत, अंगारे ना बुझे, इंसान पैदा हुआ, ये सभी कुछ महत्वपूर्ण कहानी संग्रह है। आप ध्यान दीजिएगा, इसमें देवदासी 1947 ईस्वी का बहुत महत्वपूर्ण कहानी संग्रह है। इसके साथ साथ रांगे राघव का एक और कहानी संग्रह है गदल, जो कि नेट की परीक्षा में पूछा गया था, परंतु यहाँ पे दिया नहीं गया है, इसलिए मैंने यहाँ पे आपकी सुविधा के लिए लिख दिया है, तो आप ध्यान दीजिएगा। गदल भी बहुत महत्वपूर्ण कहानी संग्रह है रांगे राघव का, और कई परीक्षाओं में पूछा भी गया है। आगे हम देखेंगे ईलाचंद जोशी को हिंदी में मनोवैज्ञानिक कहानी लेखन परंपरा का प्रवर्तक माना जाता है, और ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि हिंदी में मनोवैज्ञानिक कहानी लेखन परंपरा के प्रवर्तक के रूप में ईलाचंद जोशी को जाना जाता है। तो इस प्रकार हमने प्रेमचंदोत्तर युगीन भी सभी कहानियों को पूरा अच्छे से पढ़ लिया है, जिनको मैंने विशेष रूप से महत्वपूर्ण बताया है। मैं बार बार कहती हूँ कि उसे बहुत अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि उन्हीं सबसे प्रश्न आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेंगे। तो आगे हम चलेंगे समकालीन कहानियों पर, जिसमें हम नई कहानी से अब तक की जितनी भी कहानियाँ लिखी गई हैं उसको समकालीन कहानी के अंतर्गत रख कर पढ़ेंगे। तो एक प्रश्न तो ये भी है कि समकालीन कहानी कहाँ तक है, तो नई कहानी से अब तक जितनी भी रचना की गई है वो सभी कुछ समकालीन कहानी के अंतर्गत आता है। तो नई कहानी नाम का दुष्यंत कुमार ने सर्वप्रथम प्रयोग किया था। तो हम ध्यान देंगे कि नई कहानी जो शब्द है इनका सर्वप्रथम प्रयोग करने वाले कौन थे, तो दुष्यंत कुमार है। कई बार परीक्षा में प्रश्न देखा गया है, तो आपको पता होना चाहिए नई कहानी का नाम प्रथम प्रयोक्ता है दुष्यंत कुमार। आगे हम हिंदी के कुछ प्रमुख कहानी आंदोलन और प्रवर्तक को कालक्रम के अनुसार देखेंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण है जो हम आगे पढ़ने वाले हैं कि हिंदी कहानी कौन कौन से हिंदी कहानी के आंदोलन हुए और उनके प्रवर्तक क्या थे, साथ साथ उनका समय क्या था। तो सबसे पहले हम बात करेंगे नई कहानी के। तो नई कहानी के 3 प्रवर्तक थे, कौन कौन? राजेंद्र यादव, मोहन राकेश तथा कमलेश्वर। इसको मैंने एक शॉर्ट ट्रिक से राज, मोहन और कमल तीनों को मिला के कमरा बना दिया है। तो आप इसे याद रखिएगा, नई कहानी कमरा, क से कमलेश्वर, म से मोहन राकेश तथा रा से राजेंद्र यादव, ऐसा करके कमरा नई कहानी के लिए मैंने प्रयोग किया है। 1956 ईस्वी में इसका प्रकाशन वर्ष है इस आंदोलन का, नई कहानी का। तो ध्यान दीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण, ये सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अगला है अ कहानी, जिसके प्रवर्तक है गंगा प्रसाद विमल। 1960 ईस्वी में इस आंदोलन का प्रवर्तन हुआ था। सचेतन कहानी, इसके प्रयोग
करता है या प्रवर्तक है महीप सिंह सचेतन कहानी के। 1964 इस आंदोलन का समय है। सहज कहानी अमृत राय का है। 1968 इसका समय काल है। समांतर कहानी कमलेश्वर का है। 1972 इसका समय काल है। सक्रिय कहानी राकेश वत्स का है जो कि 1979 ईस्वी का समय काल है। जनवादी कहानी 1982 ईस्वी का माना जाता है। तो आपको ध्यान रखना है ये सभी प्रवर्तकों को उनके कहानी आंदोलनों के साथ साथ उसके समय के साथ भी। आगे हम देखेंगे साठोत्तरी कहानी को गंगा प्रसाद विमल प्रारंभ में समकालीन कहानी के नाम से पुकारते थे, किंतु शीघ्र ही अकहानी की व्याख्या करना आरंभ कर दिया। तो ध्यान दीजिएगा, साठोत्तरी कहानी को सबसे पहले गंगा प्रसाद विमल प्रारंभ में किस नाम से पुकारते थे? तो समकालीन कहानी के नाम से पुकारते थे, किंतु शीघ्र ही इसे अकहानी की व्याख्या करना इन्होंने प्रारंभ कर दिया। गंगा प्रसाद विमल ने लिखा है, अकहानी किसी तरह के मूल्यों की रक्षा करती हुई या आग्रह रखती हुई नहीं चलती है। आप देख सकते हैं अकहानी की यह विशेषता भी है और संदर्भ तथा कथन में इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आपको हर आंदोलन की विशेषता को भी ध्यान रखना है। तो बात करते हैं अकहानी की, तो अकहानी किसी तरह के मूल्यों की रक्षा करती हुई या आग्रह करती हुई नहीं जाती है। उसके लिए पुराने मूल्यों का टूटना कोई महत्वपूर्ण बात नहीं है। सन 1960 के बाद की कहानी मानव विश्वास की आदर्श कहानी नहीं है, अपितु वह मनुष्य मस्तिष्क के भीषण संकट बोध की यथार्थ प्रतीति की कहानी है। तो मनुष्य मस्तिष्क के भीषण संकट बोध की यथार्थ प्रतीति की कहानी है 1960 के बाद की जितनी भी कहानियाँ थी, जो मानव पीड़न को इसलिए व्यक्त नहीं करती है कि वह कोई प्रदर्शनीय प्रसंग है, अपितु वह यथार्थ का भोग है। तो ध्यान दीजिएगा, ये सभी कुछ विशेष बातें हैं अकहानी के बारे में, 1960 ईस्वी की बाद की कहानी के बारे में। कथाकार मार्कंडेय ने लिखा है, नई कहानी से हमारा मतलब उन कहानियों से है जो सच्चे अर्थों में कलात्मक निर्माण है, जो जीवन के लिए उपयोगी है और महत्वपूर्ण होने के साथ ही उसके किसी न किसी नए पहलू पर आधारित है। तो ये नई कहानी के बारे में मार्कंडेय इस प्रकार की बात लिखते हैं कि जो सच्चे अर्थों में कलात्मक निर्माण है वही नई कहानी है और जो जीवन के लिए उपयोगी है, महत्वपूर्ण होने के साथ साथ उसके किसी न किसी नए पहलू पर भी आधारित है, वही नई कहानी है मार्कंडेय के अनुसार। तो ध्यान दीजिएगा। वही डॉक्टर महीप सिंह के आधार पत्रिका के सचेतन कहानी विशेषांक से सचेतन कहानी आंदोलन का आरंभ माना जाता है। आपको पता ही है, अभी हमने पढ़ा था कि महीप सिंह सचेतन कहानी के प्रवर्तक माने जाते हैं और आधार पत्रिका के माध्यम से सचेतन कहानी विशेषांक उन्होंने निकाला था, जिसमें सचेतन कहानी आंदोलन का आरंभ हुआ महीप सिंह के द्वारा। डॉक्टर महीप सिंह ने लिखा है, सचेतन एक दृष्टि है जिसमें जीवन जिया भी जाता है और जाना भी जाता है। तो सचेतन कहानी की यह विशेषता है कि इसमें जीवन जिया भी जाता है और जाना भी जाता है, दोनों। वही सहज कहानी के संबंध में अमृत राय ने लिखा है। आपको पता है अमृत राय प्रवर्तक है सहज कहानी के, तो उन्होंने लिखा है कि कहानी का लक्ष्य अपने कहानीपन को न खोकर जीवन की प्रस्तुति सहज रूप में करते हुए जीवन के कटु सत्यों और व्यवस्था की भ्रष्टता को उजागर करना है। तो बात करें अमृत राय की, तो इन्होंने सहज कहानी में कहा है कि सहज रूप से ही क्या करें, जीवन की कटु सत्यों को और व्यवस्था को, भ्रष्टता को, जो भी है कुछ, वो उजागर किया जाए। अमृत राय ने सहज कहानी आंदोलन नई कहानी पत्रिका से आरंभ किया था। तो नई कहानियाँ पत्रिका से किस कहानी आंदोलन का प्रारंभ हुआ है? तो सहज कहानी का। और सहज कहानी के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? तो अमृत राय माने जाते हैं। तो दो तीन बातों को इसमें आपको ध्यान देना है। और नेट की परीक्षाओं में देखिए कई बार पूछी भी गई है, तो आप चाहे किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, ये सभी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इनके प्रवर्तक, कहानी आंदोलन, उसका समय तथा महत्वपूर्ण बातें। कमलेश्वर ने अकहानीकारों के भोगवादी प्रवृत्ति का विरोध करते हुए धर्म युग में
अय्याश प्रेतों का विद्रोह शीर्षक से एक लेख भी लिखा था। तो ध्यान दीजिएगा, अकहानीकारों के भोगवादी प्रवृत्ति का विरोध किया है कमलेश्वर ने, और धर्म युग में अय्याश प्रेतों का विद्रोह शीर्षक से इन भोगवादी अकहानीकारों के ऊपर एक लेख भी प्रकाशित करवाया था कमलेश्वर ने। तो ये सभी बातें ध्यान देने योग्य है और महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। समानांतर कहानी आंदोलन में आम आदमी को प्रतिष्ठित करने पर बल दिया जाता है। तो बात करें समांतर कहानी की, तो इसमें आम आदमी की प्रतिष्ठा है इस कहानी में। तो ध्यान दीजिएगा, समांतर कहानी आंदोलन का सूत्रपात सारिका पत्रिका के माध्यम से हुआ है। तो बहुत महत्वपूर्ण है कि समांतर कहानी आंदोलन का सूत्रपात किस पत्रिका के माध्यम से माना जाता है, तो सारिका पत्रिका के माध्यम से माना जाता है। राकेश वत्स ने मंच पत्रिका द्वारा सक्रिय कहानी का प्रवर्तन किया। वहीं सक्रिय कहानी की बात करें तो राकेश वत्स आते हैं, जिन्होंने मंच पत्रिका के द्वारा सक्रिय कहानी का प्रवर्तन किया था। राकेश वत्स ने लिखा है, सक्रिय कहानी का सीधा और स्पष्ट मतलब है कि चेतनात्मक ऊर्जा और जीवंतता की कहानी। तो चेतनात्मक ऊर्जा है इसमें और जीवंतता है इसमें, किसमें, तो सक्रिय कहानी में। राकेश वत्स ने ऐसा लिखा है, ध्यान दीजिएगा। आगे, जनवादी कहानी आंदोलन का सूत्रपात दिल्ली में जनवादी लेखक संघ के प्रथम राष्ट्रीय अधिवेशन के साथ ही हुआ था। वैचारिक धरातल पर जनवादी कहानी मार्क्सवाद को आधार बनाकर चलती है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि जनवादी कहानी का आधार क्या है, तो मार्क्सवाद है। इसमें मुख्यतः किसानों, मजदूरों, पीड़ितों, दलितों और असहायों का जीवन संघर्ष चित्रित किया गया है। तो ये सभी बातें ध्यान दीजिएगा कि इसमें चूंकि मार्क्सवाद को यह आधार लेकर चलती है, तो जाहिर सी बात है कि इसमें किसान, मजदूर, पीड़ित, दलित, असहाय, इन सब का जीवन संघर्ष चित्रित तो होगा ही। तो ध्यान दीजिएगा इसको। नामवर सिंह ने परिंदे को हिंदी की पहली कहानी माना है। तो इसे भी बहुत अच्छे से देखिएगा कि हिंदी की पहली कहानी परिंदे को मानते हैं नामवर सिंह। और परिंदे कहानी है किसकी, तो ये निर्मल वर्मा की कहानी है। तो इसे भी ध्यान दीजिएगा, परिंदे कहानी। नामवर सिंह ने लिखा है, परिंदे की लतिका की समस्या स्वतंत्रता या मुक्ति की समस्या है। लतिका प्रमुख पात्र है परिंदे कहानी की, ध्यान दीजिएगा। और उसकी समस्या स्वतंत्रता या मुक्ति की समस्या है। अतीत से मुक्ति, स्मृति से मुक्ति, उस चीज से मुक्ति जो हमें चलाई चलती है और अपने रेले में घसीट ले जाती है। सारी कहानी इस मुक्ति की पीड़ा की मार्मिक अभिव्यंजना है। मुक्ति का यह क्षण जिसमें मनुष्य स्वयं अपना साक्षी हो जाती है, निर्मल की अनेक कहानियों का आलोक केंद्र है। तो इस प्रकार बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं परिंदे कहानी के बारे में, नामवर सिंह का और निर्मल वर्मा का यह कहानी है। तो ध्यान दीजिएगा। आगे हम हिंदी के कुछ प्रमुख समकालीन कहानीकार और संग्रह को देख लेंगे, जो इस प्रकार है। सबसे पहले आते हैं भीष्म साहनी। इनका कहानी संग्रह है भाग्य रेखा 1953 ईस्वी। पहला पाठ भटकती राख 1966 ईस्वी। पटरियाँ वांगचू 1978 ईस्वी। शोभा यात्रा 1981 ईस्वी। निशाचर 1983 ईस्वी। पाली तथा डायन 1998 ईस्वी। तो इस प्रकार ये बहुत महत्वपूर्ण कहानी संग्रह है भीष्म साहनी के, जिसमें भाग्य रेखा, भटकती राख, वांगचू, शोभा यात्रा, निशाचर तथा डायन बहुत महत्वपूर्ण काव्य संग्रह है। इनका क्रम भी परीक्षाओं में पूछा जाता है भीष्म साहनी का, तो ध्यान दीजिएगा। अगले हैं मुक्तिबोध। इनका कहानी संग्रह है काठ का सपना 1967 ईस्वी। सतह से उठता आदमी 1971 ईस्वी। और ये दोनों कहानी संग्रह बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार नेट की परीक्षाओं में तथा विभिन्न परीक्षाओं में से प्रश्न आते हैं, तो इसे अच्छे से देखिएगा। आगे हम भैरव प्रसाद गुप्त के कुछ महत्वपूर्ण कहानी संग्रहों को देखेंगे, जिसमें मोहब्बत की राहें, फरिश्ता, बिगड़े हुए दिमाग, इंसान, सितार के खेल, बलिदान की कहानियाँ, मंजिल, महफिल, सपने का अंत, आँखों का सवाल, मंगली की टिकुली, आप क्या कर रहे हैं, ये सब कुछ महत्वपूर्ण कहानी संग्रह है। तो इसे एक बार बस पढ़ लीजिएगा। अगला अमरकांत के महत्वपूर्ण कहानी संग्रहों को देखेंगे, जिसमें जिंदगी और जोंक, देश के लोग, मौत का नगर, मिलन मित्र,
कुहासा, एक धनी व्यक्ति का बयान 1997 ईस्वी, सुख और दुख का साथ। तो इस प्रकार कुछ महत्वपूर्ण अमरकांत के कहानी संग्रह है जिसमें जिंदगी और जोंक, एक धनी व्यक्ति का बयान दोनों बहुत महत्वपूर्ण रचना है। इसके साथ साथ दोपहर का भोजन भी बहुत महत्वपूर्ण कहानी है अमरकांत का। इसे भी कई बार परीक्षाओं में पूछा गया था, तो आप इसे भी साथ में जोड़ लीजिएगा। दोपहर का भोजन अमरकांत की रचना है, कहानी है उनका। आगे हम देखेंगे राजेंद्र यादव के कुछ महत्वपूर्ण कहानी संग्रहों को, जिसमें देवताओं की मूर्तियां, खेल खिलौने, जहां लक्ष्मी कैद है 1957 ईस्वी, अभिमन्यु की आत्मकथा 1959 ईस्वी, छोटे छोटे ताजमहल 1962 ईस्वी, किनारे से किनारे तक, टूटना, अपने पार, ढोल और अन्य कहानियां तथा हासिल तथा अन्य कहानियां महत्वपूर्ण है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण राजेंद्र यादव का कहानी संग्रह है जहां लक्ष्मी कैद है, अभिमन्यु की आत्महत्या तथा छोटे छोटे ताजमहल विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। राजेंद्र यादव का कहानी संग्रह है ये, तो इसे बहुत अच्छे से देखिएगा। अगला मोहन राकेश के कुछ महत्वपूर्ण कहानी संग्रहों को देखेंगे, जिसमें इंसान के खंडहर 1950 ईस्वी, नए बादल, जानवर और जानवर, एक और जिंदगी 1961 ईस्वी, फौलाद का आकाश। इस प्रकार कुछ कहानी संग्रह है जिसमें इंसान के खंडहर तथा एक और जिंदगी दो बहुत महत्वपूर्ण कहानी संग्रह है मोहन राकेश के। कई बार नेट की परीक्षाओं में भी पूछा गया है, तो आप विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। अगला हम कमलेश्वर के कुछ कहानी संग्रहों को देखेंगे, जिसमें राजा निर्बंसिया 1957 ईस्वी, कस्बे का आदमी 1958 ईस्वी, खोई हुई दिशाएं 1963 ईस्वी, मांस का दरिया 1966 ईस्वी, बयान 1973 ईस्वी, आज़ादी मुबारक 2002 ईस्वी। ये सभी कहानी संग्रह बहुत महत्वपूर्ण है कमलेश्वर के, तो इन्हें सबको अच्छे से देखिएगा, इनका क्रम भी ध्यान दीजिएगा, इनका क्रम भी पूछा जाता है। आगे हम धर्मवीर भारती के कुछ महत्वपूर्ण कहानी संग्रहों को देखेंगे, जिसमें मुर्दों का गांव 1946 ईस्वी, स्वर्ग और पृथ्वी, चांद और टूटे हुए लोग 1955 ईस्वी, बंद गली का आखिरी मकान 1969 ईस्वी। इस प्रकार कुछ महत्वपूर्ण कहानी संग्रह है। ये सभी कहानी संग्रह बहुत महत्वपूर्ण है धर्मवीर भारती की, तो इन सभी को बहुत अच्छे से देखिएगा। अगला लक्ष्मी नारायण लाल के कुछ महत्वपूर्ण कहानी संग्रहों को देखेंगे, जिसमें सूखे आंगन रस बरसे, नए स्वर नई रेखाएं, एक बूंद जल, एक और कहानी तथा डाकू आए थे। ये लक्ष्मी नारायण लाल के कुछ महत्वपूर्ण कहानी संग्रह है, तो इसे एक बार बस पढ़ लीजिएगा। अगला निर्मल वर्मा के कहानी संग्रहों को देखेंगे, जिसमें जलती झाड़ी 1965 ईस्वी, पिछली गर्मियों में 1968 ईस्वी, बीच बहस में 1973 ईस्वी, कौवे और काला पानी 1983 ईस्वी, सूखा तथा अन्य कहानियां, परिंदे 1960 ईस्वी। हम अभी पीछे पढ़ चुके हैं कि परिंदे बहुत महत्वपूर्ण कहानी संग्रह है निर्मल वर्मा का, तो ध्यान दीजिएगा। वैसे तो निर्मल वर्मा के सभी कहानी संग्रह बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन जलती झाड़ी, बीच बहस में, कौवे और काला पानी तथा परिंदे विशेष रूप से बहुत महत्वपूर्ण है निर्मल वर्मा का सभी कहानी संग्रह है। इनका क्रम भी एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि ये भी पूछा जाता है। आगे देखेंगे फणीश्वर नाथ रेणु को। इनके महत्वपूर्ण कहानी संग्रह है ठुमरी 1959 ईस्वी, आदिम रात्रि की महक 1967 ईस्वी, अग्निखोर 1973 ईस्वी, एक श्रावणी दोपहरी की धूप 1984 ईस्वी तथा अच्छे आदमी 1986 ईस्वी। ये सभी कहानी संग्रह फणीश्वर नाथ रेणु के बहुत महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। इनको रचनाओं को तो देखिएगा ही, साथ साथ इनका क्रम भी देखिएगा। फणीश्वर नाथ रेणु बहुत महत्वपूर्ण है। आगे हम शिव प्रसाद सिंह जी के कुछ महत्वपूर्ण कहानी संग्रहों को देखेंगे, जिसमें आर पार की माला 1955 ईस्वी, कर्मनाशा की हार 1958 ईस्वी, इन्हें भी इंतजार है 1961 ईस्वी, मुर्दा सराय 1966 ईस्वी, अंधेरा हंसता है 1975 ईस्वी तथा भेड़िया 1977 ईस्वी। ये सभी कहानी संग्रह शिव प्रसाद सिंह के बहुत महत्वपूर्ण है, इन्हें बहुत अच्छे से देखिएगा, ये सभी महत्वपूर्ण है। तो हम आगे चलेंगे मार्कंडे पर। तो मार्कंडे के महत्वपूर्ण कहानी संग्रह है पान फूल 1954 ईस्वी, पत्थर और मरछाइयाँ, महुए का पेड़, हंसा जाई अकेला 1957 ईस्वी, भूदान,
माही तथा बीच के लोग, जिसमें पान फूल तथा हंसा जाई अकेला, ये 2 कहानी संग्रह बहुत महत्वपूर्ण है मार्कंडेय के, तो इनको बहुत अच्छे से देखिएगा। अगला रघुवीर सहाय के कुछ हम कहानी संग्रहों को देखेंगे, जिसमें रास्ता इधर से है 1972 ईस्वी, जो आदमी हम बना रहे हैं 1982 ईस्वी का यह रचना है। तो रास्ता इधर से है, ये बहुत महत्वपूर्ण कहानी संग्रह है रघुवीर सहाय का, इसे अच्छे से देखिएगा। अगला गंगा प्रसाद विमल के कुछ महत्वपूर्ण कहानी संग्रहों को देख लेंगे, जिसमें विध्वंस, शहर में, बीच की दरार, अतीत में कुछ, कोई शुरुआत तथा खोई हुई थाती कुछ महत्वपूर्ण कहानी संग्रह थे, तो इसे एक बार बस अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अगला रमेश बख्शी है, उनका महत्वपूर्ण कहानी संग्रह है एक अमूर्त तकलीफ, तलघर, सजा, ये भी एक बार बस आप पढ़ लीजिएगा। हम आगे चलेंगे रविंद्र कालिया में। इनके महत्वपूर्ण कहानी संग्रह है 9 साल छोटी पत्नी 1969 ईस्वी, काला रजिस्टर 1972 ईस्वी, गरीबी हटाओ 1976 ईस्वी, चकैया नीम 1979 ईस्वी। तो इस प्रकार ये कुछ बहुत महत्वपूर्ण कहानी संग्रह थे रविंद्र कालिया के, इन सबको बहुत अच्छे से देखिएगा, परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। आगे हम शैलेश मटियानी जी के कुछ महत्वपूर्ण कहानी संग्रहों को देखेंगे, जिसमें 2 दुखों का एक सुख, सुहागिनी तथा अन्य कहानियाँ, हारा हुआ, तीसरा सुख, महाभोज तथा चील है, जिसमें महाभोज थोड़ा महत्वपूर्ण है, शैलेश मटियानी का कहानी संग्रह है, तो इसको ध्यान दीजिएगा महाभोज। अगला हम रामदरस मिश्र के कुछ महत्वपूर्ण कहानी संग्रह को देखेंगे, जिसमें खाली घर 1969 ईस्वी, एक वह 1974 ईस्वी, दिनचर्या, सर्पदन 1982 ईस्वी, वसंत का दिन, अपने लिए, आज का दिन भी, एक कहानी लगातार, फिर कब आएंगे तथा विदूषक है, जिसमें खाली घर तथा सर्पदंश ये 2 बहुत महत्वपूर्ण कहानी संग्रह है रामदरस मिश्र के, इन दोनों को बहुत अच्छे से देखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है ये। अगला शेखर जोशी की कहानी संग्रह है कोसी का घटवार 1958 ईस्वी, साथ के लोग, हलवाहा 1981 ईस्वी, मेरा पहाड़, नौरंगी बीमार है तथा डांगरी वाले, तो जिसमें कोसी का घटवार एवं हलवाहा ये तो भी बहुत महत्वपूर्ण कहानी संग्रह है शेखर जोशी के, परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, इसे अच्छे से देखिएगा। अगला ज्ञान रंजन के कुछ महत्वपूर्ण कहानी संग्रह में है फेंस के इधर उधर 1968 ईस्वी, यात्रा, क्षण जीवी तथा सपना नहीं, जिसमें फेंस के इधर उधर बहुत महत्वपूर्ण कहानी संग्रह है ज्ञान रंजन का, नेट की परीक्षा में भी कई बार पूछी गई है यह रचना, तो इसे बहुत अच्छे से देखिएगा। काशीनाथ सिंह को देख लेंगे, उनका कहानी संग्रह है लोग बिस्तरों पर 1968 ईस्वी, सुबह का डर, आदमी नामा 1978 ईस्वी, नई तारीख, कल की फटे हाल कहानियाँ, सदी का सबसे बड़ा आदमी 1986 ईस्वी। तो ध्यान दीजिएगा काशीनाथ सिंह की 2-3 बहुत महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, जैसे लोग बिस्तरों पर, आदमी नामा तथा सदी का सबसे बड़ा आदमी, इन तीनों को बहुत अच्छे से देखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण कहानी संग्रह है काशीनाथ सिंह जी का। अगला जगदीश चतुर्वेदी के महत्वपूर्ण कहानी संग्रहों को देखेंगे, जिसमें निहंग, अंधेरे का आदमी, चर्चित कहानियाँ तथा विवर्त हैं, इसे एक बार बस पढ़ लीजिएगा। अगला दूधनाथ सिंह को देखेंगे, इनका महत्वपूर्ण कहानी संग्रह है सपाट चेहरे वाला आदमी 1967 ईस्वी, सुखांत, पहला कदम, माई का शोक गीत, नमो अंधकारः, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे 2002 ईस्वी तथा निष्कासन, जिसमें सपाट चेहरे वाला आदमी तथा धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्र ये 2 बहुत महत्वपूर्ण कहानी संग्रह है दूधनाथ सिंह के, तो इसे बहुत अच्छे से देखिएगा। अगला गिरिराज किशोर जी को देखेंगे, इनका महत्वपूर्ण कहानी संग्रह है चार मोती बेआब, नीम के फूल, पेपरवेट 1967 ईस्वी, रिश्ता और अन्य कहानियाँ, शहर दर शहर 1976 ईस्वी, हम प्यार कर लें, जग तारनी, यह देह किसकी है, आंद्रे की प्रेमिका, जिसमें पेपरवेट तथा शहर दर शहर बहुत महत्वपूर्ण इन दोनों कहानी संग्रह को देख लीजिएगा, गिरिराज किशोर के हैं और परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। अगले हैं हिमांशु जोशी, इनका महत्वपूर्ण कहानी है अंततः, रथ चक्र, मनुष्य चिन्ह, जलते हुए डैने 1980 ईस्वी,
सागर तट के शहर, जिसमें जलते हुए डैने बहुत महत्वपूर्ण है। 1980 ईस्वी की रचना है और नेट की परीक्षा में कई बार पूछी भी गई है, तो बहुत अच्छे से इसे देखिएगा। जलते हुए डैने हिमांशु जोशी का कहानी संग्रह है। अगले हैं रमेश चंद्र शाह, इनका महत्वपूर्ण कहानी संग्रह है जंगल में आग 1979 ईस्वी, मोहल्ले का रावण, मानपत्र तथा थिएटर। जंगल में आग बहुत महत्वपूर्ण कहानी संग्रह है रमेश चंद्र शाह की, तो इसे बहुत अच्छे से देखिएगा। अगले कहानीकार है गोविंद मिश्र जी, इनका महत्वपूर्ण कहानी संग्रह है नए पुराने माँ बाप, अंतपुर, रगड़ खाती आत्माएं 1978 ईस्वी, धांसू, अपाहिज, खुद के खिलाफ, खाक इतिहास, पगला बाबा 1987 ईस्वी, आसमान कितना नीला, हवाबाज, मुझे बाहर निकालो। तो इस प्रकार कुछ महत्वपूर्ण कहानी संग्रह है जिसमें रगड़ खाती आत्माएं तथा पगला बाबा, ये दो बहुत महत्वपूर्ण कहानी संग्रह है गोविंद मिश्र जी के, तो इसे अच्छे से देखिएगा। अगले हैं महीप सिंह, इनका सुबह के फूल, उजाले के उल्लू, घिराव, कुछ और कितना, कितने संबंध, दिल्ली कहाँ है, ये सब कुछ महत्वपूर्ण कहानी संग्रह है महीप सिंह के, तो इसे एक बार बस अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अगले हैं हृदयेश, इनका महत्वपूर्ण कहानी संग्रह अंधेरी गली का रास्ता, इतिहास, उत्तराधिकार, अमर कथा, नागरिक, रामलीला, सम्मान, सन 1920 तथा उसी जंगल समय में। इस प्रकार ये कुछ महत्वपूर्ण कहानी संग्रह है हृदयेश के, इसे एक बार बस आप पढ़ लीजिएगा। आगे माहेश्वर के कुछ कहानी संग्रह है जिसमें स्पर्श, डीपी सिंह की डिस्पेंसरी, मास्टर सेवाराम का सपना, हंसने वाली औरत, इसे भी बस आप एक बार पढ़ लीजिएगा। अगले है कामतानाथ, इनका कहानी संग्रह है छुट्टियाँ, तीसरी सांस, सब ठीक हो जाएगा, शिकस्त तथा रिश्ते नाते, इन्हें भी एक बार आप पढ़ लीजिएगा। अगले है विवेकी राय, इनका कहानी संग्रह है नई कोयल, गूंगा जहाज, बेटे की बिक्री, कालातीत, चित्रकूट के घाट पर तथा सर्कस। सर्कस एक बार थोड़ा देख लीजिएगा, कभी कभी इसे परीक्षाओं में देखा गया है। विवेकी राय का कहानी संग्रह है, बाकी आप एक बार बस पढ़ लीजिएगा। अगले है संजीव, इनका कहानी संग्रह है सफरनामा, भूमिका तथा अन्य कहानियाँ, प्रेत मुक्ति, दुनिया की सबसे हसीन औरत, प्रेरणा स्रोत तथा अन्य कहानियाँ, ब्लैक होल, खोज, गति का पहला सिद्धांत तथा गुफा का आदमी। तो ध्यान दीजिएगा, सफरनामा थोड़ी महत्वपूर्ण रचना है, कभी कभी इसे देखा गया है। वहीं दुनिया की सबसे हसीन औरत, ये भी कभी कभी परीक्षाओं में देखी गई है। तो ये दो रचनाएं थोड़ा ध्यान दे लीजिएगा, संजीव की हैं। कथा कहानी संग्रह है सफरनामा तथा दुनिया की सबसे हसीन औरत संजीव का। आगे हम देखेंगे मिथिलेश्वर के कुछ कहानी संग्रहों को, जिसमें बाबूजी, बंद रास्तों के बीच, दूसरा महाभारत, मेघना का निर्णय, गांव के लोग, विग्रह बाबू, तिरिया जन्म 1982 ईस्वी, हरिहर काका, माटी की महक धरती गांव की, एक में अनेक, एक थे प्रोफेसर वी लाल, भोर होने से पहले, चल खुसरो घर आपने 2000 ईस्वी, जमुनी 2001 ईस्वी। तो ध्यान दीजिएगा, बाबूजी भी कभी कभी परीक्षाओं में देखा गया है कहानी संग्रह मिथिलेश्वर का। वही तिरिया जन्म, चल खुसरो घर आपने, ये सब बहुत महत्वपूर्ण कहानी संग्रह है मिथिलेश्वर के, तो इन सबको बहुत अच्छे से देखिएगा। अगले हैं शानी, इनका बबूल की छाँव, डाली नहीं फूलती, छोटे घेरे का विद्रोह, शर्त का क्या हुआ, बिरादरी तथा अन्य कहानियाँ, सड़क पर करते हुए, यहाँ सड़क पार करते हुए होगा, तो ध्यान दीजिएगा। तो इस प्रकार कुछ कहानी संग्रह है शानी जी के, एक बार बस इसे पढ़ लीजिएगा। अगले हैं राकेश वत्स, इनका कहानी संग्रह है अतिरिक्त तथा अन्य कहानियाँ, अंतिम प्रजापति, अभियुक्त, शुरुआत, एक बुद्धू और। तो इस प्रकार राकेश वत्स की कहानियों को बस आप एक बार पढ़ लीजिएगा। सेवाराम यात्री को देखेंगे, उनका जीनियस की दुम, अनासक्त, दूसरे चेहरे, केवल पिता, अकर्मक क्रिया, ये भी कुछ एक बार बस पढ़ लीजिएगा रचनाओं को। आगे बादशाह हुसैन रिजवी को देखेंगे, जिनका टूटता हुआ भय, पीड़ा गनेसिया की, चार मेहराबों वाली दलान। तो इस प्रकार इन्हें भी बस एक बार पढ़ लीजिएगा। आगे हम धीरेन्द्र अस्थाना जी को देखेंगे, इनका महत्वपूर्ण कहानी संग्रह है लोग हाशिए पर,
आदमी खोर 1982 ईस्वी, मुहिम, खुल जा सिमसिम, विचित्र देश की प्रेम कथा, जो मारे जाएंगे। तो जिसमें आदमी खोर बहुत महत्वपूर्ण कहानी संग्रह है धीरेन्द्र अस्थाना जी का, तो इसे अच्छे से देखिएगा। आगे हम बदिउज़्ज़मा को देखेंगे जिनका कहानी संग्रह है अनित्य, पुल टूटते हुए, चौथा ब्राह्मण। तो इस प्रकार देखिए, ध्यान दीजिएगा कि अनित्य तथा पुल टूटते हुए को कभी कभी परीक्षाओं में देखा गया है। बदिउज़्ज़मा जी का कहानी संग्रह है, तो इन दोनों को बस एक बार देख लीजिएगा अच्छे से। हम आगे चलेंगे विनय मोहन सिंह में। आगे हम विनय मोहन सिंह के प्रमुख कहानी संग्रह को देखेंगे जिसमें टट्टू सवार, एक बंगला बने न्यारा, शेरपुर 15 मील, गमे हस्ती का हो किससे, ये इस प्रकार कुछ कहानी संग्रह है, इसे आप एक बार पढ़ लीजिएगा। आगे अब्दुल बिस्मिल्लाह को देखेंगे। अब्दुल बिस्मिल्लाह महत्वपूर्ण है। इनका टूटा हुआ पंख, कितने कितने सवाल, रैन बसेरा 1989 ईस्वी, अतिथि देवो भव 1990 ईस्वी, रफ रफ मेल 2000 ईस्वी। तो ये सभी बहुत महत्वपूर्ण कहानी संग्रह है जिसमें टूटा हुआ पंख, कितने कितने सवाल को भी कभी कभी परीक्षाओं में देखा गया है। वही रैन बसेरा, अतिथि देवो भव, रफ रफ मेल भी कई बार परीक्षाओं में पूछी गई है। तो इन सबको ही एक बार बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा, सभी महत्वपूर्ण रचना है, कहानी संग्रह है अब्दुल बिस्मिल्लाह जी के। आगे हम नरेंद्र कोहली को देखेंगे। इनका परिणति, कहानी का अभाव, दृष्टि देश में एकाएक, संबंध, शटल, ये सब कुछ कहानी संग्रह है, एक बार आप इसे पढ़ लीजिएगा। आगे भीमसेन त्यागी को देखेंगे। इनका दीवारें ही दीवारें तथा जबान है, तथा जबान 2 कहानी संग्रह है। अगले मधुकर सिंह है। इनका पूरा सन्नाटा तथा पहला पार्ट 2 कहानी संग्रह है। अगले सतीश जमाली, इनका प्रथम पुरुष, थके हारे तथा ठाकुर संवाद 3 कहानी संग्रह है। अगले हैं बलराम, इनका कलम हुए हाथ, मालिक के मित्र, अनचाहे सफर कहानी संग्रह है। अगले योगेश गुप्त, इनका टूटा हुआ कोना, अबरक के फूल, उन 2 शहरों की तरह, कैमरे के गर्भ से, परा स्वप्न, मेरे अंतरिक्ष, ओलमा, ये सब कुछ कहानी संग्रह है। अगले हैं बटरोही, इनका दीवा स्वप्न, सड़क का भूगोल, आगे के पीछे, अनाथ मोहल्ले के ठुलदा, हिडिंबा के गांव में, ये सब कुछ कहानी संग्रह है। अगले हैं उदय प्रकाश। उदय प्रकाश महत्वपूर्ण है। इनका दरियाई घोड़ा, तिरिच 1989 ईस्वी, और अंत में प्रार्थना 1994 ईस्वी, पाल गोमरा का स्कूटर, पीली छतरी वाली लड़की 2001 ईस्वी, दत्तात्रेय का दुख तथा मोहन दास, ये सब कुछ महत्वपूर्ण कहानी संग्रह है जिसमें दरियाई घोड़ा, तिरिच, पाल गोमरा का स्कूटर भी कभी कभी परीक्षाओं में देखा गया है। वहीं पीली छतरी वाली लड़की, ये सब कुछ बहुत महत्वपूर्ण कहानी संग्रह है उदय प्रकाश जी का, तो इन्हें बहुत अच्छे से देखिएगा। अगले हैं रमेश उपाध्याय। इनका जमी हुई झील, शेष इतिहास, नदी के साथ, चतुर्दिक, पैदल अंधेरे में, बदलाव से पहले, राष्ट्रीय राजमार्ग, किसी देश के किसी शहर में, कहाँ हो प्यारे लाल, अर्थतंत्र तथा अन्य कहानियाँ कुछ महत्वपूर्ण कहानी संग्रह थे। आगे है योगेश कुमार। इनका परामर्श, मिथ्या चक्र कहानी संग्रह है। अगले है स्वयं प्रकाश। इनका कहानी संग्रह है मात्रा और भार, सूरज कब निकलेगा, आएंगे अच्छे भी दिन, आदमी जात का आदमी, अगली किताब, आसमां कैसे कैसे, अगले जन्म तथा संसाधन महत्वपूर्ण कहानी संग्रह है। अगले हैं शिव मूर्ति। इनका केशर कस्तूरी कहानी संग्रह है। अगले हैं चंद्रकिशोर जायसवाल। इनका मर गया दीपनाथ, हिंगवा घाट में पानी रे, जंग, दुखिया दास कबीर, नक बेसर कागा ले भागा, किताब में लिखा है, आघात पुरुष तथा तर्पण कुछ कहानी संग्रह है इस प्रकार। अगले शालिग्राम शुक्ल का कहानी संग्रह है काला हंस। अगले रामदेव शुक्ल का कहानी संग्रह उजली हंसी की वापसी, पतिव्रता, माटी बाबा की कहानी, नीलाम घर। अगले हैं गिरीश चंद्र श्रीवास्तव। इनका कांटा, सपने का सच, इस प्रकार कहानी संग्रह है। अगले हैं नवनीत मिश्र। इनका मणिया और जख्म, मैंने कुछ नहीं देखा, किया जाता है सबको बाइज्जत बरी, जो नहीं कहा गया, इस प्रकार कुछ कहानी संग्रह है। अगले हैं नरेंद्र नागदेव। इनका तमाशबीन,
बीमार आदमी का इकरारनामा, वापसी के नाखून, उसी नाव में सैलानी, वही रुक जाते। कुछ इस प्रकार कहानी संग्रह है। अगले है मदन मोहन, इनका छलांग, बच्चे बड़े हो रहे हैं, हारू तथा चंपा तथा अन्य कहानियां कुछ कहानी संग्रह है। अगले है रामधारी सिंह दिवाकर, इनका नए गांव में अलग अलग अपरिचय, बीच से टूटा हुआ, नए घर चढ़े, सरहद के पार, धरातल, मखान पोखर तथा माटी पानी कुछ कहानी संग्रह है। अगले है मंजूर एहतेशाम, इनका रमज़ान में एक मौत, तस्बीह 1998 ईस्वी तथा तमाशा और अन्य कहानियाँ महत्वपूर्ण कहानी संग्रह है, जिसमें तस्बीह बहुत महत्वपूर्ण कहानी संग्रह है मंजूर एहतेशाम का, इसे अच्छे से देखिएगा। अगले है शैवाल, इनका समुद्र गाथा, मरु यात्रा, दामुल और अन्य कहानियाँ, अरण्य गाथा, यहाँ कोई गुलमोहर नहीं है, इस प्रकार कुछ कहानी संग्रह है। अगले हैं ज्ञान प्रकाश विवेक, इनका अलग अलग दिशाएं, जो सब चला गया, शहर गवाह है, पिताजी चुप रहते हैं, उसकी जमीन तथा शिकार गाह, इस प्रकार कुछ कहानी संग्रह है। अगले हैं कमलाकांत त्रिपाठी, इनका जानकी बुआ तथा अंतराल दो कहानी संग्रह है। अगले हैं शैलेंद्र सागर, इनका इस जुनून में, मकान ढह रहा है, माटी, आमीन तथा प्रतिरोध कुछ कहानी संग्रह है। प्रियंवत का कहानी संग्रह एक अपवित्र पेड़, खरगोश तथा फाल्गुन की एक उपकथा। अगला जयनंदन का कहानी संग्रह है सन्नाटा भंग, विश्व बाजार का ऊंट, एक अकेले गान्ही जी, कस्तूरी पहचानो मृग, सूखते स्रोत तथा घर फूंक तमाशा कुछ कहानी संग्रह है। अगले हैं अखिलेश, इनका कहानी संग्रह है आदमी नहीं टूटता, मुक्ति, शापग्रस्त तथा अंधेरा। अगले सृंजय है, इनका महत्वपूर्ण कहानी संग्रह है कॉमरेड का कोट 1993 ईस्वी, और ये बहुत महत्वपूर्ण कहानी संग्रह, इसे बहुत अच्छे से देखिएगा। कॉमरेड का कोट सृंजय का महत्वपूर्ण कहानी संग्रह है। वहीं नंगा इनका दूसरा कहानी संग्रह है। आगे हम महिला कहानीकारों को देखेंगे जो कि बहुत महत्वपूर्ण है हिंदी साहित्य में। हिंदी की प्रथम महिला कहानीकार बंग महिला या राजेंद्र बाला घोष है, हमने पहले भी पढ़ा था अभी। तो बंग महिला या राजेंद्र बाला घोष को हिंदी की प्रथम महिला कहानीकार के रूप में माना जाता है। गोपाल राय ने लिखा है सुमित्रा कुमार सिन्हा हिंदी में प्रथम नारीवाद कहानीकार मानी जाती हैं। तो सुमित्रा कुमार सिन्हा को भी गोपाल राय ने महत्वपूर्ण माना है, तो इसे भी बस एक बार ध्यान दीजिएगा। हिंदी की प्रमुख कुछ महिला कहानीकार हैं, हम देख लेंगे उनके कहानी संग्रह एवं कहानीकार कौन कौन है। सुभद्रा कुमारी चौहान, इनका कहानी संग्रह है बिखरे मोती 1932 ईस्वी, उन्मादिनी 1934 ईस्वी, और ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण कहानी संग्रह है, बिखरे मोती तथा उन्मादिनी सुभद्रा कुमारी चौहान के, इसे बहुत अच्छे से देखिएगा। अगले हैं कमला चौधरी, इनका भी उन्माद कहानी संग्रह है। अगली है सुमित्रा कुमारी सिन्हा, इनका अचल सुहाग तथा वर्षगांठ दो कहानी संग्रह है, जिसमें अचल सुहाग कभी कभी परीक्षाओं में देखा गया है, तो एक बार बस इसे पढ़ लीजिएगा। अगले हैं होमवती, इनका निसर्ग, शिवरानी देवी, इनका कौमुदी, चंद्र किरण सोनेरेक्सा, इनका आदमखोर 1945 ईस्वी, और बहुत महत्वपूर्ण कहानी संग्रह है, ध्यान दीजिएगा। अगले हैं शशि प्रभा शास्त्री, इनका धुली हुई शाम 1969 ईस्वी, अनुत्तरित, दो कहानियों के बीच, जोड़ बाकी 1981 ईस्वी, एक टुकड़ा शांति रथ, पतझड़ तथा उस दिन भी, ये सब कुछ कहानी संग्रह है, जिसमें धुली हुई शाम तथा जोड़ बाकी ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण कहानी संग्रह हैं शशि प्रभा शास्त्री जी के। शिवानी के कुछ महत्वपूर्ण कहानी संग्रह है, जिनमें लाल हवेली, पुष्पहार, अपराधिनी, रथ्या, स्वयं सिद्धा, रति विलाप तथा पुष्पहार है। अगली कृष्णा सोबती है, इनका महत्वपूर्ण कहानी संग्रह है बादलों के घेरे 1980 ईस्वी, और ये कई बार नेट की परीक्षा में पूछी गई है, बहुत महत्वपूर्ण है। अगली है मन्नू भंडारी, इनका मैं हार गई 1957 ईस्वी, यही सच है 1966 ईस्वी, एक प्लेट सैलाब 1968 ईस्वी, तीन निगाहों की एक तस्वीर 1968 ईस्वी
तथा त्रिशंकु 1978 ईस्वी की रचना है और ये सभी कहानी संग्रह मन्नू भंडारी के बहुत महत्वपूर्ण। इनका क्रम ध्यान दीजिएगा क्योंकि क्रम परीक्षाओं में पूछा जाता है और अलग से भी रचनाएं पूछी जाती हैं, तो ये सभी बहुत महत्वपूर्ण है। अगली कहानीकार है उषा प्रेमवदा। इनका जिंदगी और गुलाब के फूल 1961 ईस्वी, फिर बसंत आया 1961 ईस्वी, एक कोई दूसरा 1966 ईस्वी, कितना बड़ा झूठ। तो ध्यान दीजिएगा, जिंदगी और गुलाब के फूल, फिर बसंत आया, एक कोई दूसरा, ये सभी बहुत महत्वपूर्ण कहानी संग्रह है उषा प्रेमवदा के। आगे कुछ और कहानी संग्रह है उषा प्रेमवदा जी के, हम उन्हें भी देख लेंगे। वापसी 1960 ईस्वी का कहानी संग्रह है और इसे जोड़ लीजिएगा इसमें, क्योंकि इसमें नहीं दिया हुआ है, जबकि नेट की परीक्षा में या किसी भी परीक्षा की दृष्टि से उषा प्रेमवदा जी की वापसी कहानी संग्रह बहुत महत्वपूर्ण है। 1960 ईस्वी का यह रचना या प्रकाशन वर्ष है इसका। आगे हम देखेंगे ममता कालिया जी को, उनका छुटकारा, सीट नंबर 6, एक अदद औरत, प्रतिदिन, उसका यौवन, बोलने वाली औरत तथा मुखौटा, ये कुछ कहानी संग्रह है। ध्यान दीजिएगा, बोलने वाली औरत थोड़ी महत्वपूर्ण रचना है, कहानी संग्रह है ममता कालिया जी का, तो इसे ध्यान दीजिएगा। वही दीप्ति खंडेलवाल का कहानी संग्रह है कड़वे सच, धूप के एहसास, वह तीसरा, सलीब पर, दो पल की छाँव, नारी मन, औरत और बातें, ये सब कुछ दीप्ति खंडेलवाल की कुछ महत्वपूर्ण कहानी संग्रह है उनका। आगे हम मृणाल पांडे को देखेंगे। इनका कहानी संग्रह है दरमियान, शब्दवेदी, एक नीच ट्रेजेडी, एक स्त्री का विदा गीत, जिसमें कभी कभी देखिएगा दरमियान या शब्दवेदी ये दो रचनाएं देखी गई हैं, तो इसे एक बार बस अच्छे से पढ़ लीजिएगा। मृणाल पांडे का दो प्रमुख कहानी संग्रह है। हम आगे चलेंगे। आगे मृदुला गर्ग के कुछ प्रमुख कहानी संग्रह को देखेंगे, जिसमें कितनी कैदे 1975 ईस्वी, टुकड़ा टुकड़ा आदमी 1977 ईस्वी, डेफोडिल जल रहे 1978 ईस्वी, ग्लेशियर से 1980 ईस्वी, उर्फ सैम 1986 ईस्वी, समागम, मेरे देश की मिट्टी, आहा। तो इस प्रकार ये सभी बहुत महत्वपूर्ण कहानी संग्रह है मृदुला गर्ग जी के, इन सभी को बहुत अच्छे से देखिएगा। अगला है चित्रा मुदगल, उनका जहर ठहरा हुआ 1980 ईस्वी, लाक्षागृह 1882 ईस्वी। देखिए इसमें 1882 दिया हुआ है, जबकि ये 1982 होगा, तो इसे ध्यान दीजिएगा, 1982 है ये, 1982 होगा ये। वही अपनी वापसी 1983 ईस्वी, इस हमाम में एवं 11 लंबी कहानियाँ, जगदम्बा बाबू गांव आ रहे हैं 1992 ईस्वी, जिनावर, भूख तथा लपटे, ये सब कुछ कहानी संग्रह है, जिसमें जहर ठहरा हुआ, लाक्षागृह, अपनी वापसी, जगदम्बा बाबू गांव आ रहे हैं, ये सब कुछ बहुत महत्वपूर्ण कहानी संग्रह है चित्रा मुदगल जी के। आगे हम देखेंगे राजी सेठ जी के कुछ महत्वपूर्ण कहानी संग्रहों को, जिसमें अंधे मोड़ से आगे, तीसरी हथेली, यात्रा मुक्त, दूसरे देश काल में, यह कहानी नहीं तथा गमे हयात ने मारा, इस प्रकार कुछ कहानी संग्रह है, इसे एक बार बस पढ़ लीजिएगा। आगे मंजुल भगत के महत्वपूर्ण कहानी संग्रहों को देखेंगे, जिसमें गुलमोहर के गुच्छे 1974 ईस्वी, टूटा हुआ इंद्रधनुष 1976 ईस्वी, क्या छूट गया, आत्महत्या के पहले, कितना छोटा सफ़र, 52 पत्ते एक जोकर, लेडीज क्लब, सफ़ेद कौआ, दूत, बूंद तथा अंतिम बयान, ये सब कुछ कहानी संग्रह है, जिसमें गुलमोहर के गुच्छे तथा टूटा हुआ इंद्रधनुष, ये दो बहुत महत्वपूर्ण कहानी संग्रह है मंजुल भगत जी के, तो इसे ध्यान दीजिएगा। अगली है मणिका मोहिनी, इनका खत्म होने के बाद, अभी तलाश जारी है, स्वप्न दंश 1978 ईस्वी, पारू ने कहा था, अपना अपना सच, ढाई आखर प्रेम का तथा अन्वेषी, ये सब कुछ कहानी संग्रह है, जिसमें स्वप्न दंश बहुत महत्वपूर्ण कहानी संग्रह है मणिका मोहिनी जी का, तो इनको ध्यान दीजिएगा अच्छे से। अगली है प्रतिभा वर्मा। प्रतिभा वर्मा का कहानी संग्रह है एक सुबह और तथा बंधे पावों का सफ़र। अगली है सुधा अरोड़ा, इनका बगैर तराशे हुए, युद्ध विराम, महानगर की मैथिली तथा काला शुक्रवार, कुछ महत्वपूर्ण कहानी संग्रह है। अगली है सूर्यबाला, इनका एक इंद्रधनुष जुबेदा के नाम, दिशाहीन मैं, थाली भर चांद 1988 ईस्वी, मुंडेर पर,
सांझ बाती, ध्यान दीजिएगा, थाली भर चांद 1988 ईस्वी की रचना है और बहुत महत्वपूर्ण कहानी संग्रह है सूर्यबाला का। आगे हम सूर्यबाला की कुछ और रचनाओं को देखेंगे। अगली रचना है सूर्यबाला जी की कात्यायनी संवाद तथा मानुषगंध। अगली रचनाकार है मेहरुन्निसा परवेज। इनकी आदिम और हवा, टहनियों पर धूप, फाल्गुनी, गलत पुरुष, अंतिम चढ़ाई, अम्मा, समर तथा लाल गुलाब कुछ महत्वपूर्ण कहानी संग्रह है। आगे है इंदुबाली। इनका टूटती जुड़ती, बिना छत का मकान, अंधेरे की लहर, बिखरती आकृतियां, दूसरी औरत होने का सुख कौन दिला दिया जाने, मेरी 3 मौतें, धरातल, चुभन, मैं खरगोश होना चाहती हूँ, 5वां युग, ये सब कुछ कहानी संग्रह है। इन सबको बस एक बार पढ़ लीजिएगा। अगली कहानीकार है मालती जोशी। इनका मध्यांतर, पटाक्षेप, पराजय, एक घर सपनों का, विश्वासगाथा, शापित शैशव तथा अन्य कहानियाँ, पिया पीर ना जानी, औरत एक रात है। तो इस प्रकार कुछ कहानी संग्रह है, इन्हें भी एक बार बस पढ़ लीजिएगा। हम आगे देखेंगे कृष्णा अग्निहोत्री जी को। इनका टीन के घेरे, याही बनारसी रंगबा, जिंदा आदमी, जय सिया राम, सर्पदंश 1997 ईस्वी, अपने अपने कुरुक्षेत्र 2001 ईस्वी तथा यह क्या जगह है दोस्तों। इस प्रकार कुछ कृष्णा अग्निहोत्री जी के कहानी संग्रह थे। ध्यान दीजिएगा, जिंदा आदमी भी कभी कभी देखा गया है परीक्षाओं में कृष्णा अग्निहोत्री जी का। वहीं सर्पदंश तथा अपने अपने कुरुक्षेत्र, ये 3 बहुत महत्वपूर्ण कहानी संग्रह है कृष्णा अग्निहोत्री जी का, इन्हें अच्छे से देखिएगा। अगली है चंद्रकांता। इनका सलाखों के पीछे, गलत लोगों के बीच, पोषनूल की वापसी, दहलीज पर न्यास, ओ सोन किसरी, कोठे पर कागा, सूरज उगने तक, काली बर्फ, बदलते हालात में, अब्बू ने कहा था, कुछ कहानी संग्रह है इस प्रकार। ध्यान दीजिएगा, सलाखों के पीछे कभी कभी देखा गया है परीक्षाओं में चंद्रकांता का, तो इसे एक बार बस अच्छे से देखिएगा और बाकी को बस एक बार पढ़ लीजिएगा। अगली है कुसुम चतुर्वेदी। इनका तीसरी यात्रा, आंगन में उगी पौध, कुछ कहानी संग्रह है 2। मैत्रेयी पुष्पा। इनका सभी कहानी संग्रह बहुत महत्वपूर्ण है, हम देख लेंगे। चिन्हार 1991 ईस्वी, ललमनिया 1996 ईस्वी, गोमा हस्ती है 1998 ईस्वी। इस प्रकार ये 3 कहानी संग्रह बहुत महत्वपूर्ण है मैत्रेयी पुष्पा जी के। कई बार नेट की परीक्षाओं में भिन्न भिन्न रचनाएं पूछी गई हैं, तो आप इसे अच्छे से देखिएगा। अगली है नमिता सिंह। इनका खुले आकाश के नीचे 1978 ईस्वी, राजा का चौक, नील गाय की आंखें 1990 ईस्वी, जंगल गाथा 1992 ईस्वी तथा निकम्मा लड़का, कुछ कहानी संग्रह है इस प्रकार, जिसमें खुले आकाश के नीचे, नील गाय की आंखें तथा जंगल गाथा, ये 3 बहुत महत्वपूर्ण कहानी संग्रह है नमिता सिंह का, तो ध्यान दीजिएगा। अगली है उषा किरण खां। इनका विवश विक्रमादित्य, दूबधान, गीली पांख, कासवन, जलधार, ये सब कुछ कहानी संग्रह है जिसे आप एक बार पढ़ लीजिएगा। अगली है गीतांजलि श्री। इनका अनुगुंज 1995 ईस्वी तथा वैराग्य, 2 कहानी संग्रह है जिनमें अनुगुंज बहुत महत्वपूर्ण कहानी संग्रह है गीतांजलि श्री का, तो इसे अच्छे से देखिएगा। अगली है सारा राय। इनका अबाबिल की उड़ान। अगली है कमल कुमार। इनका कहानी संग्रह है पहचान, क्रमशः, फिर वहीं से शुरू, वैलेंटाइन डे, घर बेघर। ध्यान दीजिएगा, घर बेघर बहुत महत्वपूर्ण रचना है कमल कुमार जी का, कई बार परीक्षाओं में देखी गई है। घर बाहर कमल कुमार जी का कहानी संग्रह है। आगे हम देखेंगे नाशिरा शर्मा जी के कहानी संग्रह को, जिसमें शामी कागज, पत्थर गली 1986 ईस्वी, संगसार, इब्ने मरियम, सबीना के 40 चोर, खुदा की वापसी 1998 ईस्वी, इंसानी नस्ल तथा दूसरा ताजमहल 2002 ईस्वी। इस प्रकार पत्थर गली, खुदा की वापसी तथा दूसरा ताजमहल, ये 3 बहुत महत्वपूर्ण कहानी संग्रह है नासिरा शर्मा जी के, तो इसे अच्छे से देखिएगा। अगली है रीता शुक्ल। इनका क्रौंचवध तथा अन्य कहानियाँ, दंश, शेष गाथा, कनिष्ठा उंगली का पाप, कासों कहो मैं दर्दिया, मानुस तन, ये सब कुछ कहानी संग्रह जिसे एक बार बस आप पढ़ लीजिएगा। अगली रचनाकार है अलका सरावगी। इनका कहानी की तलाश में 1995 ईस्वी, दूसरी कहानी
2002 ईस्वी और दोनों बहुत महत्वपूर्ण कहानी संग्रह है अलका सरावगी जी के, कई बार परीक्षाओं में पूछी गई है तो ध्यान दीजिएगा। अगली है मधु कांकरिया, इनका अंतहीन मरुस्थल 1999 ईस्वी, बीतते हुए और अंत में इशू, इस प्रकार कुछ कहानी संग्रह है जिसमें अंतहीन मरुस्थल बहुत महत्वपूर्ण कहानी संग्रह है मधु कांकरिया जी के और कई बार परीक्षाओं में पूछी गई है तो ध्यान दीजिएगा। अगली है उर्मिला शिरीष, इनका वे कौन थे, मुआवजा, केंचुली, सहमा हुआ कल, शहर में अकेली लड़की, रंगमंच तथा निर्वासन, ये कुछ कहानी संग्रह है। अगली है जया जादवानी, इनका मुझे ही है बार बार, अंदर के पानियों में, कोई सपना कांपता है तथा उससे पूछो, इस प्रकार कुछ कहानी संग्रह है। अगली है लवलीन, इनका सलित सागर कमीशन, आया बनाम समाज सेवा जारी है तथा चक्रवात, ये 2 कहानी संग्रह है। अगली है मुक्ता, इनका पलाश वन के घुंघरू, आधा कोस तथा इस घर उस घर, इस प्रकार कुछ कहानी संग्रह है। आप ध्यान दीजिएगा, जिन कहानी संग्रहों को मैंने बहुत महत्वपूर्ण बतलाया है उसे बहुत अच्छे से देखिएगा क्योंकि वो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होंगी। आगे हम चलेंगे। आगे हम हिंदी में कुछ प्रमुख लेखकों की चर्चित कहानियों को देख लेंगे जो कि परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, आप इसे अच्छे से देखिएगा। विशंबर नाथ शर्मा कौशिक की कहानी है ताई तथा रक्षाबंधन, ये 2 बहुत चर्चित कहानियां हैं और परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। अगला है राय कृष्णदास, इनका अंतपुर का आरंभ तथा रमणों का रहस्य, 2 कहानियां हैं। चंडी प्रसाद हृदयेश का उन्मादिनी, शांति निकेतन तथा प्रेम पुष्पांजलि कहानियां हैं। भगवती प्रसाद वाजपेयी जी की कहानियां हैं पेंसिल स्केच, बिंदिया लागी, हृदय गति, झरोखे की रानी तथा टिकुली, जिसमें पेंसिल स्केच तथा बिंदिया लागी 2 बहुत महत्वपूर्ण कहानियां हैं, कई बार परीक्षाओं में देखी गई है तो इसे अच्छे से देखिएगा, भगवती प्रसाद वाजपेयी जी की है। अगले हैं बद्रीनाथ भट्ट सुदर्शन, इनकी कहानियां हैं हार की जीत, सच्ची शांति, कवि की स्त्री, एथेंस का सत्यार्थी तथा बाप का हृदय, जिसमें हार की जीत बहुत महत्वपूर्ण कहानी है बद्रीनाथ भट्ट सुदर्शन जी की, इसे अच्छे से देखिएगा। अगले हैं चंद्रगुप्त विद्यालंकार, इनका मास्टर जी, आंसू, शराबी तथा भय का राज्य, कुछ कहानियां हैं। अगले हैं बेचन शर्मा उग्र, इनका उसकी माँ, निहलिस्ट, ऐसी होली खेलो लाल, ये 3 कहानियां हैं जिसमें उसकी माँ बहुत महत्वपूर्ण कहानी है बेचन शर्मा उग्र जी की, तो इसे बहुत अच्छे से देखिएगा, परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। वहीं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कहानी है श्रीमती गजानंद शास्त्रिणी, ये भी महत्वपूर्ण कहानी है तो इसे भी एक बार अच्छे से देख लीजिएगा, कभी कभी परीक्षाओं में ये देखी गई है। अगले हैं भगवती चरण वर्मा, इनकी कहानी है प्रायश्चित, मुगलों ने सल्तनत बख्श दी, जिसमें प्रायश्चित बहुत महत्वपूर्ण कहानी है भगवती चरण वर्मा जी की, तो इसे अच्छे से देखिएगा। अगले हैं जैनेन्द्र, इनकी प्रसिद्ध कहानियां हैं स्पर्धा, पत्नी, एक कैदी, अपना अपना भाग्य, ये सभी कहानियां बहुत महत्वपूर्ण है तो इन्हें बहुत अच्छे से देखिएगा। आगे जैनेन्द्र की कुछ और कहानियां हैं, हम उन्हें भी देख लेंगे। अगली कहानी है जैनेन्द्र की बाहुबली, लाल सरोवर, मास्टर जी तथा भाभी, तो इस प्रकार जैनेन्द्र की कुछ महत्वपूर्ण चर्चित कहानियों को हमने देखा। अगले है यशपाल, इनकी पर्दा, निरस रसिक, मकरील, आदमी का बच्चा, धर्म रक्षा, प्रतिष्ठा का बोझ, ये सब कुछ चर्चित कहानियां हैं जिसमें पर्दा, मकरील तथा आदमी का बच्चा विशेष रूप से परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, तो इन तीनों को बहुत अच्छे से देखिएगा, कई बार देखिए नेट की परीक्षाओं में प्रश्न पूछा भी गया है इससे। अगले हैं अज्ञे, इनका रोज या गैंग्रीन, मेजर चौधरी, कवि प्रिया, रमनते तत्र देवता, नारंगियाँ, मनसो, पठार का धीरज, पुरुष का भाग्य, इस प्रकार कुछ चर्चित कहानियां हैं जिसमें रोज, जिसे गैंग्रीन के नाम से भी जाना जाता है, और कवि प्रिया, ये 2 चर्चित कहानियां हैं, इसे विशेष रूप से अच्छे से देखिएगा। अगले हैं उपेंद्र नाथ अश्क जी, इनकी चर्चित कहानियां हैं डाची, अंकुर, पलंग, प्रिय जी, कांकड़ का तेली, पिंजरा,
गोखरू तथा अजगर, जिसमें से डाची, पिंजरा तथा गोखरू ये 3 बहुत महत्वपूर्ण तथा चर्चित कहानियां हैं उपेंद्र नाथ अश्क जी की, तो इसे बहुत अच्छे से देखिएगा। अगले हैं रांगे राघव। इनकी कहानियां हैं गदल, मृग तृष्णा, कुत्ते की दुम और शैतान, धूल की आंधी, पिसनहारी। ये कुछ चर्चित कहानियां हैं जिसमें गदल बहुत चर्चित एवं महत्वपूर्ण कहानी है रांगे राघव की, तो इसे विशेष रूप से अच्छे से देखिएगा। अगले कहानीकार है भीष्म साहनी। इनका भटकती राख, खून का रिश्ता, चीफ की दावत, सिर का सदका तथा पहला पार्ट कुछ चर्चित कहानियां हैं जिसमें भटकती राख तथा चीफ की दावत ये बहुत दोनों महत्वपूर्ण कहानियां हैं भीष्म साहनी की और कई बार परीक्षाओं में पूछी भी जाती है, तो ध्यान दीजिएगा। अगले हैं अमरकांत। इनका दोपहर का भोजन, डिप्टी कलेक्टर तथा इंटरव्यू ये कुछ महत्वपूर्ण कहानियां हैं जिसमें दोपहर का भोजन तथा डिप्टी कलेक्टर विशेष रूप से महत्वपूर्ण है अमरकांत जी की। अगले हैं मोहन राकेश। इनका मलबे का मालिक, आद्रा, सेफ्टी पिन, जख्म तथा मिसपाल कुछ महत्वपूर्ण कहानियां हैं जिसमें मलबे का मालिक, आद्रा तथा मिसपाल विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, मोहन राकेश जी की रचना है। अगले हैं कमलेश्वर। जॉर्ज पंचम की नाक, नीली झील, ऊपर उठता हुआ मकान, कुछ इस प्रकार की महत्वपूर्ण चर्चित कहानियां हैं कमलेश्वर की। अगले हैं धर्मवीर भारती। इनकी चर्चित कहानियां हैं गुल की बन्नो, सावित्री नंबर 2, मरीज नंबर 7, यह मेरे लिए नहीं, जिसमें गुल की बन्नो विशेष रूप से महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा की दृष्टि से, धर्मवीर भारती की कई बार परीक्षाओं में पूछी भी जाती है। अगले हैं निर्मल वर्मा। इनका दहलीज, लवर्स, पिक्चर पोस्ट कार्ड, पिता का प्रेमी ये सब कुछ चर्चित कहानियां हैं जिसमें पिक्चर पोस्ट कार्ड बहुत महत्वपूर्ण कहानी है निर्मल वर्मा जी की, तो इसे विशेष रूप से अच्छे से देखिएगा। आगे रेणु जी की कुछ महत्वपूर्ण चर्चित कहानियों को देखेंगे जिसमें तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम, ठेस, पंचलाइट, रसप्रिया, लाल पान की बेगम तथा 3 बिंदिया कुछ महत्वपूर्ण कहानियां हैं जिसमें तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम, पंचलाइट, लाल पान की बेगम, रसप्रिया ये सब कुछ बहुत महत्वपूर्ण कहानियां हैं जो बार बार परीक्षाओं में पूछी जाती हैं, तो इन्हें बहुत अच्छे से देखिएगा। रेणु जी की कहानियां हैं ये सभी। वहीं शिव प्रसाद सिंह की कहानियां हैं नन्हो, बीच की दीवार, इन्हें भी इंतजार है तथा दादी माँ, जिसमें बीच की दीवार बहुत महत्वपूर्ण कहानी है शिव प्रसाद सिंह जी की, इसे अच्छे से देखिएगा। अगले हैं मार्कंडे। इनका गुलरा के बाबा, रघुवीर सहाय का मेरे और नंगी औरत के बीच, मुठभेड़, 3 मिनट, इस प्रकार कुछ कहानियां हैं, इन्हें बस एक बार पढ़ लीजिएगा। अगले हैं शेखर जोशी। इनका दस्यु, अप्रतीक्षित, बदबू, प्रश्नवाचक आकृतियां, इस प्रकार कुछ कहानियां हैं। आगे देख लेंगे ज्ञान रंजन की चर्चित कहानियों को जिसमें घंटा, पिता, बहिर्गमन तथा सीमाएं हैं। घंटा बहुत महत्वपूर्ण कहानी है ज्ञान रंजन जी की, तो अच्छे से इसे देखिएगा। अगले है शिव मूर्ति। इनका कसाई बड़ा 1980 ईस्वी तथा तिरिया चरित्र ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण तथा चर्चित कहानियां हैं शिव मूर्ति जी के, तो इन्हें बहुत अच्छे से देखिएगा, कसाई बाड़ा तथा तिरिया चरित्र। अगली है कृष्णा सोपती जी। इनका सिक्का बदल गया बहुत महत्वपूर्ण कहानी है परीक्षा की दृष्टि से, तो इन्हें भी अच्छे से देखिएगा। अब हम हिंदी साहित्य में कुछ हिंदी दलित कहानियों को देख लेंगे और ये भी जान लेंगे कि हिंदी दलित कहानी का विकास कैसे हुआ था और कौन कौन सी कहानियाँ इसमें शामिल है तथा इसके रचनाकार कौन कौन से हैं। तो सन 1975 ईस्वी में मुक्ति स्मारिका पत्रिका में सतीश द्वारा रचित वचनबद्ध को हिंदी की प्रथम दलित कहानी स्वीकार किया जाता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि मुक्ति स्मारिका जो पत्रिका थी उसमें सतीश द्वारा एक वचनबद्ध नामक कहानी प्रकाशित हुई सन 1975 ईस्वी में, जिसे हिंदी की प्रथम दलित कहानी माना गया है, तो ध्यान दीजिएगा। आगे हम देख लेंगे कि कुछ पत्रिकाओं में प्रकाशित दलित लेखकों की प्रथम कहानियां निम्नांकित है। लेखक है सतीश, अभी हमने पढ़ा, जिनकी कहानी है वचनबद्ध। 1975 में ये प्रकाशित हुई थी मुक्ति स्मारिका में, बहुत महत्वपूर्ण है। वहीं मोहनदास नैमिषारण्य की सबसे बड़ा सुख कहानी जो कि 1978 में प्रकाशित हुई थी कथालोक में, ये भी बहुत महत्वपूर्ण कहानी है तथा पत्रिका को ध्यान रखिएगा, साथ साथ प्रकाशन वर्ष को भी।
अगले है ओम प्रकाश वाल्मीकि। इनका अंधेर बस्ती 1980 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी निर्णायक भीम पत्रिका में। तो अंधेर बस्ती के नाम से ये कहानी किसकी है, तो ओम प्रकाश वाल्मीकि की है। तो इन्हें भी ध्यान रखिएगा, कभी कभी ये भी परीक्षाओं में पूछी जाती है। वहीं हम देख लेंगे कि दलितों द्वारा लिखी कुछ अन्य महत्वपूर्ण कहानियां भी थी, जैसे ओम प्रकाश वाल्मीकि की कहानियां हैं 25 चौका 150, सलाम, घुसपैठिए, प्रमोशन, दिनेश पाल जाटव उर्फ दिग्दर्शन, बैल की खाल। मोहनदास नेमिशराय की कहानी है आवाज़ें 1997 ईस्वी, अपना गांव तथा कर्ज, जिसमें आवाज़ें बहुत महत्वपूर्ण एवं चर्चित कहानी है मोहनदास नेमिशराय की और परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, तो इसे अच्छे से देखिएगा। दलित कहानी है। दयानंद बटोही की कहानी है सुरंग तथा कफनखोर। सूरज पाल सिंह चौहान की कहानी है हैरी कब आएगा 1999। साजिश, छूत कर दिया, अहिल्या, टिल्लू का पोता, ये सब कुछ कहानियाँ जिसमें हैरी कब आएगा बहुत महत्वपूर्ण कहानी है सूरजपाल सिंह चौहान जी की, तो इसे बहुत अच्छे से देखिएगा। वहीं सुशीला टकभौरे जी का सीलिया, टूटता वहन, ये सब कुछ कहानियां हैं। सीलिया को ध्यान दीजिएगा, कभी कभी परीक्षाओं में सीलिया प्रश्न में पूछा गया है। और किसकी रचना है सीलिया, तो सुशीला टकभौरे जी की दलित कहानी है सीलिया। कुसुम योगी जी का 4 इंच की कलम तथा अंतिम बयान, ये सब है। शिवराज सिंह बेचैन का अस्थियों के अक्षर तथा शोध प्रबंध। जयप्रकाश करदम की कहानी है 9 बार। प्रहलाद चंद्र दास की कहानी है लटकी हुई शर्त, पुटुस के फूल। अजय नवरिया की कहानी है पटकथा और अन्य कहानियाँ। उपमहाद्वीप, एक धम्ब संतनो, यस सर। सत्य प्रकाश की कहानी है रक्त बीज तथा सायरन। ध्यान दीजिएगा, कभी कभी रक्त बीज या सायरन परीक्षाओं में देखी गई है, सत्य प्रकाश जी की रचना है, तो इसे एक बार बस अच्छे से देख लीजिएगा। अगली कहानी है अरविंद राही की दृष्टिकोण। प्रेम कपाड़िया की हरिजन। दयानंद तिलखट पारसी की गांव के आंचल में। उमेश सिंह की पहली रात का अंत। परदेसी राम वर्मा की दिन प्रतिदिन। HR हरनोट की दारोश तथा अन्य कहानियाँ एवं जीन काठी। शत्रुघ्न कुमार की हिस्से की रोटी। विपिन बिहारी की कंधा तथा बिवाइयाँ। कावेरी की द्रोणाचार्य एक नहीं। रूपनारायण सोनकर की जहरीली जड़ें। मनोज सोनकर की जांच। रानी मीनू की हम कौन है। अनीता भारती की एक थी कोठे वाली तथा अन्य कहानियाँ। तो इस प्रकार कुछ दलित कहानियों को आपने देखा जिनको महत्वपूर्ण बताया है मैंने, उसे विशेष रूप से देखिएगा और बाकी जो है बस एक बार सरसरी निगाह से उसे पढ़ लीजिएगा। हम आगे देख लेंगे हिंदी की प्रसिद्ध कहानियों एवं उनके पात्रों को, जो इस प्रकार है। ये सभी कहानियाँ एवं पात्र महत्वपूर्ण होंगे, तो इन सबको बहुत अच्छे से देखिएगा। उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की रचना है, जिसके पात्र है लहना सिंह, सूबेदारनी, सूबेदार हजारा सिंह, बोधा, वजीरा सिंह, कीरत सिंह, ये सब कुछ पात्र है उसने कहा था कहानी के, तो इन्हें अच्छे से देखिएगा। अगला कहानी है पुरस्कार जयशंकर प्रसाद की, जिसमें अरुण, मधुलिका, कौशल नरेश तथा सेनापति प्रमुख पात्र है। तीसरी कसम रेणु जी की कहानी है, जिसमें हीरामन तथा हीराबाई प्रमुख पात्र है। लाल पान की बेगम रेणु जी की कहानी है, जिसमें बिरजू, माँ, चंपिया, जंगी की पुतहू, ये सब कुछ प्रमुख पात्र है। रसप्रिया रेणु जी की कहानी है, जिसमें मोहना तथा मृदंगिया पात्र है। गदल रांगे राघव जी की कहानी है, जिनके प्रमुख पात्र हैं गदल, गुन्न, डोडी, निहाल, नारायण, दुल्लो, मौनी, लोहारे। अगली कहानी है चीफ की दावत भीष्म साहनी जी की। इनके प्रमुख पात्र हैं मिस्टर श्यामनाथ, बूढ़ी माँ तथा पत्नी। एक और जिंदगी कहानी, इसके रचनाकार है मोहन राकेश। इसके प्रमुख पात्र हैं प्रकाश, बीना, निर्मला तथा बच्चा। वहीं आद्रा मोहन राकेश की कहानी है, जिनके प्रमुख पात्र हैं वचन, लाली तथा बिन्नी। परिंदे निर्मल वर्मा की कहानी है और बहुत महत्वपूर्ण है। इसके पात्र हैं लतिका, डॉक्टर मुखर्जी, मिस्टर यूबर्ट, करीमुद्दीन, गिरीश, मिस वुड, फादर एलमंड। एक पति के नोट्स महेंद्र भल्ला की कहानी है, जिसके पात्र हैं पति,
सीता तथा संध्या। कसाई बड़ा शिव मूर्ति जी की कहानी है, इसके पात्र हैं शनिचरी, प्रधान, दरोगा तथा लीडर। जिंदगी और जोंक अमरकांत की कहानी है, जिसके पात्र हैं रजुआ, शिवनाथ बाबू, शनिचरी देवी। जहां लक्ष्मी कैद है राजेंद्र यादव की कहानी है, इनके पात्र हैं लक्ष्मी, गोविंद, लाला रूपाराम, राम स्वरूप। ईदगाह प्रेमचंद की कहानी है, जिनका पात्र है प्रमुख हामिद, अमीना, मोहसिन, सम्मी, नूरे महमूद। पंच परमेश्वर प्रेमचंद की कहानी है, जिसके पात्र हैं जुम्मन शेख, अलगू चौधरी। मंत्र प्रेमचंद की कहानी है, जिनके प्रमुख पात्र हैं कैलाश तथा डॉक्टर चड्डा। शतरंज के खिलाड़ी प्रेमचंद की कहानी है, जिनके प्रमुख पात्र हैं मिर्जा सज्जाद अली, मीर तथा बेगम। ठाकुर का कुआं प्रेमचंद की कहानी है, जिनके प्रमुख पात्र हैं जोखू, जंगी तथा ठाकुर। नमक का दरोगा प्रेमचंद की कहानी है, जिनके प्रमुख पात्र हैं वंशीधर तथा पंडित आलोपी दीन। पूस की रात प्रेमचंद की कहानी है, जिनके पात्र हैं हल्कू, मुन्नी, जबरा कुत्ता। बड़े घर की बेटी प्रेमचंद की कहानी है, जिनके पात्र हैं बेनी माधव सिंह, श्रीकंठ सिंह, लाल बिहारी तथा आनंदी। ध्यान दीजिएगा, ये सभी पात्र बहुत महत्वपूर्ण है, रचनाकार भी, तो इन सबको बहुत अच्छे से देखिएगा। अगली कहानी है सदगति प्रेमचंद की, इनके प्रमुख पात्र हैं दुखी चमार, झुरिया, पंडित घासीराम। सुजान भगत प्रेमचंद की कहानी है, जिसके पात्र हैं सुजान महतो, बुलाकी तथा भोला। दो बैलों की कथा प्रेमचंद की कहानी है, जिनके प्रमुख पात्र हैं झूरी, हीरा तथा मोती। कफन प्रेमचंद जी की कहानी है, जिनके प्रमुख पात्र हैं घीसू, माधव तथा बुधिया। तो इस प्रकार हमने इस वीडियो के अंतर्गत हिंदी साहित्य में आने वाले संपूर्ण कहानियों को, प्रेमचंदोत्तर युग, प्रेमचंद युग तथा अन्य जितनी भी समकालीन कहानी है, महिला कहानीकार, दलित कहानी तथा विविध जो भी है पात्रों के साथ, रचना एवं कहानियों के साथ हमने पूरा समाप्त कर लिया है पढ़कर। आगे की वीडियो में हम निबंध साहित्य से पढ़ना प्रारंभ करेंगे। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य मैंने बतलाए हैं वो सभी आपको बहुत अच्छे से देखना है, परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी होने वाली है। तो इसी प्रकार चैनल के साथ बने रहे, इसे अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर करें ताकि वीडियो का लाभ सभी को मिल सके। अपनी परीक्षा की तैयारी हिंदी विषय से आप सभी अच्छे से करते रहिए चैनल के साथ। तो मिलती हूँ अगली वीडियो में निबंध साहित्य के साथ, तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।